गुलड़ा टिड़न था, जड़े से जथो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबह जान मारंग डाढ़ा वड़न था, सुबह जान मारंग डाढ़ा वड़न था, सुबह जान मारंग डाढ़ा वड़न था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं हूं साइमा आपके सामने, और आज हम बात करेंगे थोड़ा सा जो है अपनी फ़िटनेस पे, और ख़ास तौर से बच्चों की फ़िटनेस पे, कि किस तरह से जो है हमारे जो नई नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, ये बड़े होंगे जब, तो इनकी सेहत कैसी होगी। थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। तो उनके बारे में बताऊंगी कि देखें कैसे, कहते हैं कहावत है, चीनी कहावत है, कहते हैं कि जिस शहर में या जिस मुल्क में जो है मैदान कम होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कितनी बड़ी एक सोचने की बात है हमारे लिए, और लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे इर्द गिर्द जो मैदान थे, जो ग्राउंड्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ प्लाजे बनते जा रहे हैं। वहाँ पे लोग जो है अपने कच्चा कुंडी टाइप जो है वो बना देते हैं, और मतलब वो मैदान ख़त्म हो गए हैं। खेलों के जो है बच्चे खेलों से बहुत दूर हैं, और जो वो फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो यकीन करें कि वो बच्चे बड़े होके किस तरह से अपने आप को जो है हेल्दी और सेहतमंद पाकिस्तान जो है वो करेंगे। कैसे कि अब देखिए स्कूल लाइफ में हम जब होते हैं, तो हम छोटे थे, तो आप खुद देखें कि आपको याद होगा हमारी पीटी के टीचर्स होते थे, कितना हमें डांट के कहते थे कि भाई हाँ आपने जो है अपने आप का ख्याल रखना है, और पीटी का जब पीरियड हो तो हर बच्चा मैदान में आना चाहिए। तो इसका क्या रीज़न था कि वो हमसे प्यार करते थे। टीचर्स तो अभी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद इतना हफरा तफरी का दौर है कि शायद इसको हमने बहुत पीछे छोड़ दिया हेल्थ को, और हम कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं रोज़मर्रा की रूटीन में वो हमारे लिए सही है। लेकिन क्या है कि हम जो है उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारा जो बच्चे हैं आने वाले जो दौर के, ये कहते हैं बीमार हैं, तो इनको हम कैसे सही करें। सबसे पहले तो स्कूल में जो है हम अपने टीचर्स जो हैं, एक टीचर होने के नाते मैं भी एक टीचर हूँ, और उसके साथ साथ एक माँ हूँ। जो घर की टीचर है, मतलब कि माँ वो क्या करती है कि वो अपने बच्चे को पहले ख़ुद से वो हेल्थी रहना और खाने के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू जो है बताती है कि मैं कैसे मेरा बच्चा हेल्दी रहे, या मैं कैसे हेल्दी रहूं। क्योंकि एक सेहतमंद माँ जो है अपने बच्चे को हेल्दी बनाती है, और वो जब स्कूल में जाती है पेरेंट टीचर की मीटिंग में, तो पूछना चाहिए टीचर से माँ को कि मेरा बच्चा कितना एक्टिव है, कितनी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो किस तरह से वो उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बच्चे को भी उसी साइड पे लेके आती है कि वो हेल्दी रहे, हेल्दी खाए और फिज़िकल एक्टिविटी करे। क्योंकि एक हेल्दी बॉडी जो होती है वो एक हेल्दी माइंड को जो है डिस्कवर करती है। तो क्या है कि हमने कितना उनको बच्चों को अपने हेल्दी रखना है, प्लीज़ इस पे जो है गौर कीजिएगा, और इसको जो है हमारे जो बच्चे हैं जो कल के जो है बड़े होंगे और ये एक हेल्दी पाकिस्तान बनाएंगे, एक हेल्दी जो है कौम की तरफ लेके जाएंगे, तो ये कि उनको हम हेल्थ की जितनी अवेयरनेस दे सकते हैं उनको दें। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि हम जो है उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है उनको घर से ही हम ट्रेन करेंगे कि किस तरह से हमने आगे जाके अपने हेल्थ को सही रखना है। हम टाइम से उठें, टाइम से जो है सोएं, और हर चीज़ का एक टाइम को मैनेज करके चलें। यकीन करें, कहते हैं कि रात का जो नींद है वो कितनी ज़रूरी है एक हेल्दी इंसान के लिए, कि जब वो हम 10 से 2 बजे का एक टाइम होता है, इसमें क्या होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपकी बॉडी जो है किस तरह से जो है हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रही होती है, कि अल्लाह ताला ने जो एक निज़ाम रखा है ना, जिसे कहते हैं क़ुव्वत मदाफ़ियत, ठीक है, और इम्यूनिटी सिस्टम। तो क्या है कि जब वो बच्चा या बड़ा कोई भी हो इंसान है, तो वो जब वो सोता है 10 से 2 बजे के टाइम होता है, इसमें क्या है कि वो बच्चा हेल्दी लाइफ की तरफ जाता है। वो अल्लाह की तरफ से जो उसके मसल जो है वो वीक हो रहे होते हैं वो हेल्दी हो जाते हैं। तो उससे जो है
क्या होगा कि बच्चा जो है वो बड़ा जो भी है वो अपनी हेल्दी लाइफ की तरफ आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो हम और बेहतर तरीके से अपने जो है रोज़मर्रा के काम अंजाम दे सकते हैं। तो इसी तरह से हम जो मैं बताती हूँ आपको, तो वो मेरे साथ आप कर सकते हैं। कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे रह सकते हैं करते हुए कि अपनी एक्सरसाइज रूटीन में आप करें, और जो मैं बताती हूँ प्लीज़ उस पर अमल करें। तो मैं आज आपको एंजाइटी के ऊपर, क्योंकि एक हेल्दी जो है इंसान होता है कि जब वो मेंटली तौर पर रिलैक्स होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में जो हो रही हैं उसको बॉदर नहीं करती हैं। तो मैं क्या करूँगी, आज बैठ के बताऊँगी किस तरह से आपको एक हेल्दी जो है लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाने के लिए। पहले तो हम क्या करेंगे, अपनी रोज़मर्रा रूटीन में अपने आप को बेहतर करने के लिए मेंटली तौर पर अपने आप को इस रूटीन की तरफ लेके आएंगे कि मुझे फिट रहना है, मुझे हेल्दी रहना है और मुझे पुरसुकून रहना है। और पुरसुकून नींद के लिए, पुरसुकून हेल्दी लाइफ के लिए हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और वो आज मैं बता रही हूँ किस तरह से कि जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो यकीन करें कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा फील करेंगे और बहुत सारी परेशानियों से आप अपने आप को दूर कर लेंगे। दोनों हाथ सीधा करेंगे इस तरह से और फुल स्ट्रेच करते हुए अपने हाथ को आगे लेके आएंगे। और जितना अपने हाथ को आगे लेके जाएंगे उतना आप ये रिलैक्स फील करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके जाएंगे ये और आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथ पीछे। इसको आपने क्या करना है, 30 सेकंड के लिए इसको आपने करना है, ठीक है। ये तो फर्स्ट इसका एक्सरसाइज हो गई। और इसके साथ आपने क्या करना है, एक और एक्सरसाइज है, ये तो है नॉर्मल सब कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक और है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज ऐसा पोज है कि जिसमें बच्चा या बड़ा जो भी करेगा बिल्कुल ऐसा उसको फील होगा कि जैसे बच्चा अपनी माँ की पेट में बिल्कुल दुनिया जहान से बेखबर और बिल्कुल इस दुनिया के मुश्किलों से और जितनी वरीज हैं उनसे दूर हो जाता है, डिटैच होता है। किस तरह से दोनों हाथ ऐसे रखें जैसे मैंने बैठ के किया, इसी तरह से दोनों नीज को इस तरह बैंड करते हुए पीछे लेग अपने पीठ को किस तरह से किया, दोनों हाथ आहिस्ता आहिस्ता मैंने आगे किए और सर को नीचे किया, ये और दोनों हाथ साइड में किए लाइक दिस। ये वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस हैं। जितनी आप इसको टाइम कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से अपने फीट को इस तरह से टोस पे ले आइए ऐसे, ठीक है। और अपने हाथों को इस तरह से ग्रिप कीजिए और इस तरह ये अपने जो है हील को टच करेंगे या ग्रिप करेंगे और थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे इस तरह से। अपनी हिप को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और स्लोली अप और इनहेल एक्सेल करेंगे। जितना इनहेल एक्सेल करेंगे आप उतना अच्छा फील करेंगे। ये इसका स्टेप ऐसा है, यकीन करें जब आप करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितना आपको इसका फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ और बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं कि मेरे साथ करेंगे तो आप जो है यकीन करें बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इसके साथ साथ और भी एक एक्सरसाइज बता रही हूँ किस तरह से कि ये देखिए, ये एक्सरसाइज ऐसी है, इससे आपकी एंजाइटी तो कम होगी लेकिन आपकी स्ट्रेचिंग जब होगी तो आपकी बॉडी का पेन भी जाएगा और स्ट्रेस भी काफ़ी आपका रिलीज़ होगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे, ठीक है। दोनों हाथ को स्ट्रेच करते हुए ये देखिए इस तरह से मैंने इसको ग्रिप किया अपने फीट को और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम करेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो करेंगे उनके लिए क्या है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे करते जाएंगे और जितना इजी आपसे हो सकता है आप कीजिए। इसमें आप कुशन रख सकते हैं, एक छोटा सा वो ब्लॉक रख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप नहीं कर सकते तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। ये दोनों इसके वेरिएशंस हैं, जितना आप करना चाहें आप इसको इसकी वेरिएशंस आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरी साइड भी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मैंने कहा कि आज मैं
ऐसी जिम्मेदारी कल से आपके ऊपर डाल रही हूँ। मैंने कहा देखिए स्टार्ट करते हैं सायमा से, देखिए एक्सरसाइज सुबह सुबह कैसी होती है, क्योंकि टाइमिंग, क्योंकि स्कूल के अस्सलाम वालेकुम पेरी तो तांगे चाहिए छड़िया, टाइमिंग चेंज हो चुके हैं स्कूल के, तो फिर सब चाह रहे होते हैं कि हम भी थोड़ा देख लें, हम भी थोड़ा देख लें, तो बच्चों को छोड़कर वापस आ रहे होते हैं। तो स्टार्ट में जैसे बच्चों को ये जो एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, मैं तो बड़ी खुश होगी, जल्दी जल्दी देख लिया। तो ये चेंज है ना, थोड़ा चेंज होना चाहिए, लेकिन अच्छा लग रहा है। चाहे हमने सरप्राइज देना है, दादी की नहीं बीमारियां, सो लेकिन मैंने आपको कहा था ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना। दोनों हाथ ऐसे रखे मैंने, और ये देखिए सायरा, मैं ये बता रही थी कि स्ट्रेचिंग, एक तो एंजाइटी आपकी खत्म होगी, क्योंकि जब आपका सर नीचे जाता है तो आप खुद फील करते हैं कि बहुत रिलैक्स आप करते हैं बॉडी को। तो ये स्ट्रेचिंग है, दोनों हाथ मैंने इस तरह से ग्रिप किए, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए है कि जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या जो बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, या जिनके थोड़ा सा टमी भी ज्यादा होता है या एक्सरसाइज कम करते हैं तो बॉडी स्टिफ हो रही होती है, तो ठीक है उनके लिए है। लेकिन आप सर नीचे नहीं जा रहा तो आप कुशन रख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप दोनों हाथ इस तरह से रखते हुए इस तरह जितना स्ट्रेचिंग करना चाहें आप कर सकते हैं इस तरह से। इसमें क्या होगा कि आपकी एक तो स्ट्रेचिंग होगी, आपकी बैक का जो है वो पेन जाएगा और का प्रेशर नीचे की तरफ आएगा, हाँ, और आपकी लेग की, आपकी थाइस की स्ट्रेचिंग है। तो ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, तो इससे जो है बहुत आपको, जो करने वाले हों उनको बहुत फायदा होगा। तो ये चीज़ है। अब बताइए मुझे, मैं और जो है ना एक्सरसाइज, भले आप एक्सरसाइज भी अपनी जगह, लेकिन मैं चाहूंगी आप हमें टिप ऑफ द डे दें, ताकि मैं भी थोड़ा सारा सिस्टम से। अच्छा, वेट लॉस के लिए है, इस मौसम में आप देखिए गर्म चीज़ भी खा सकते हैं, पी भी सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या है, जिन लोगों को जल्दी वेट लॉस अपना करना है, वेट कम करना है, रात के टाइम सौंफ, ठीक है, वो आप जो है आधे गिलास पानी में या 1 गिलास पानी में इसको भिगो दें, और सुबह आपने क्या करना है कि निहार मुँह आपने उसको नीम गर्म करके आप उसको सिप सिप करके आपने पी लेना है। कहते हैं सिप सिप करने से क्या फ़ायदा होता है कि वेट जल्दी आपका कम होता है, सिप सिप पानी पीने से। एकदम से पानी पिएंगे उसका फ़ायदा नहीं होगा। जब आप सिप करके और बिल्कुल अपने दांतों को सिप लेके दांतों को बंद करके आप पिएंगे ना, तो यकीन करें उससे आपकी ये एक्सरसाइज है दांतों की भी, और आपकी जो है मेटाबॉलिक रेट को हाई करते हैं, और जब मेटाबॉलिक रेट हाई होता है तो वेट जल्दी कम होता है। तो ये इसका बहुत ज़बरदस्त ये टिप है यार, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सायमा, बहुत अच्छा लगा। चेंज हुए भी लाइफ में ज़रूरी हूंदो आहे। मुझे ख्याल सां थोड़ी नंढड़ी साई खणी अचूं त वरी प्रॉपर तरीक़े सां असां पहिरें प्रोग्राम जो आगाज़ था कयूं, सो वञूं था नंढड़ी साई खणी वापसि था अचूं वॾी साई सां। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। चवंदा आहिनि त लाइफ खे गुज़ारण लाइ करे कुझु न कुझु इंसान खे स्ट्रगल करणु घुरिजे, ऐं उहो अहिड़ो स्ट्रगल हुजे जंहिंमें पंहिंजो पाण खे ॼाणण जी बि ज़रूरत हुजे, सम्झण जी बि ज़रूरत हुजे, ऐं पंहिंजो पाण खे एनालाइज़ करे उन खे चेंज करण जी बि ज़रूरत हूंदी आहे। ऐं उन लाइ ज़रूरी कोन हूंदो आहे त असां इहो चऊं त असां दौलत इलाही हुजे, असां वटि फेमस असां हुजूं त पोइ इहो कमु कयूं, न। हमेशह तव्हांखे जेको बि करिणो आहे, जीअं बि करिणो आहे, तव्हां अहिड़े तरीक़े सां कयो जो हिकिड़ो लाइफ में चेंज अची वञे, डिफरेंट लॻे, सुठो लॻे। उन लाइ मूं जीअं चयो त उन लाइ इहो बि ज़रूरी कोन्हे त तव्हांजो फेमस थियणु ज़रूरी आहे। उन लाइ ज़रूरी आहे दिमाग़, दिलि, दिलचस्पी ऐं हिकिड़ी अंदर खां उत्साह त मूंखे इहो कमु करिणो आहे। ऐं ज़हन में रखिजो, कॾहिं बि तव्हांखे का सुठी अपॉर्चुनिटी मिले त कॾहिं इहो न ॾिसिजो त तव्हांजी एज छा आहे। अगरि तव्हां उहो करे सघो था ऐं तव्हांजा माइट सपोर्ट कनि था त आउं चवां थी बिल्कुलु ज़बरदस्त तव्हां कयो। छो जो मुंहिंजी ज़िंदगी में जेके 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आयूं ऐं जिन खे मूं वेल न कयो, इहो सोचे त आउं त अफोर्डेबल आहियां, मूंखे ज़रूरत त कोन्हे हिन शइ जी, ऐं हेॾो टाइम छो पई वेस्ट कयां। पर मूं उहो ॾिठो, उहो मुंहिंजो पैशन आहे, उहो मुंहिंजो शौक़ु आहे, उहो मुंहिंजो जुनून आहे। पर उहो टाइम मुंहिंजो निकिरी चुको हो। जॾहिं उहो टाइम निकिरी चुको हूंदो आहे त इंसानु हथ मलंदो रहिजी वेंदो आहे, ऐं पोइ हथ जी मैल वांगुरु जीअं मिटी किरंदी आहे तीअं उहा ख़्वाब में ईअं बिखरिजी वेंदा आहिनि।
सो जेको आहे चवंदा आहिनि त तव्हांखे कुझु बि करिणो आहे त पंहिंजे गोल खे, पंहिंजे एम खे, पंहिंजी ख़्वाहिशात खे, पंहिंजे टारगेट खे फोकस कंदे गोल करे छॾियो। सो ज़िंदगीअ में इहा उतार चढ़ाव। ऐं ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ख़ासि तौर ते चई छॾियां, अगरि तव्हां अफोर्डेबल बि आहियो न त बि पंहिंजी अपॉर्चुनिटीज़ खे कंहिं बि उमिरि में कढी न छॾिजो। सो ईअं ई अॼु असां वटि हिकु ॾाढी क्यूट, ॾाढी प्यारी, ॾाढी नंढड़ी, छो जे मूं जॾहिं हुननि खे ॾिठो त मूंखे इहो फील थियो त यार मतिलबु मूं जेकी बेवकूफ़ियूं कयूं उहा हीअ बि बेवकूफ़ियूं कोन पई करे। इहा शइ मुंहिंजी ईअं लॻे थो आऊं वेठी आहियां, मूंखे पंहिंजो अक्स नज़र अचणु लॻो। छो जो हर उहो ॿार, हर उहो माण्हू जेको कमु थो करे ऐं जेको पंहिंजे पाण में उत्साही पैदा करे अॻियां वधे थो त पोइ उन मिला दिलचस्पी थी पैदा थी, हा यार ज़बरदस्त, गुड, हिन खे त सपोर्ट करणु खपे। त अहिड़ा ई मूं वटि हिकिड़ी नंढड़ी प्यारी क्यूट सी एमन मुर्तज़ा मिठानी मौजूदु आहे ऐं हुननि जी मदर जेका आयशा मिठानी मौजूदु आहिनि, ईअं चऊं त आयशा मुर्तज़ा मिठानी मौजूदु आहिनि। सो उन्हनि खे वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत क्यूट, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बड़ा रिलैक्स होके बैठे हैं, यूं समझे जैसे घर में होता ना, अम्मा मेरा खाना कहाँ है, अम्मा मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी स्कूल जाना है, अम्मा मुझे ट्यूशन पे जाना है, अम्मा मुझे काम करना है। ये सारी जो चीजें होती है ना भागम दौड़ी, उसी तरीके से बात करेंगे, लगे कि आप भी अम्मा के पास अभी बैठिए, और एक नहीं दो अम्माओं के साथ, ठीक है ना, इस तरह होना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा आऊं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त एमन जो हिकु ब्रांड आहे, असल इहा जेकी तमीद मूं ॿधी न उहा हिन लाइ हुई। हिन में मूंखे पंहिंजो अक्स नज़र आयो त हिन खे अपॉर्चुनिटी मिली त हिन कैप्चर करे छॾी। ऐं इहा सुठी ऐं पॉज़िटिव ॻाल्हि हूंदी आहे। हिन जी ब्रांड जो नालो आहे फ्रूटी टेल्स बाय एमन। सो VVIP, ॾाढो सुठो, ज़बरदस्त। सो एमन खां उन जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं। एमन ये फ्रूटी टेस्ट टेल्स है ना, इसका सही में हाँ टेल्स। अच्छा ये नाम क्यों सोचा, उसके बाद इसको रखने का मकसद क्या है कि ये टेस्टी होना चाहिए? मैंने इसका नाम फ्रूटी टेल्स बाय एमन इसलिए रखा क्योंकि मैं अम्ती लिप बाम एक फ्रेश फ्रूट से बनाती हूँ, तो फिर मुझे फेरी टेल्स भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसका नाम फ्रूटी टेल्स बाय एमन रखा है। ओह वाह। अच्छा ये इतनी चुन्नी मुन्नी सी उम्र में ख्याल कैसे आया? असल में मैं लाइक बहुत क्रिएटिव थी, तो इसलिए मैंने लाइक सोच लिया कि मुझे ये करना चाहिए, ये चीज़ इस तरह हो रही है, मैं बना सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो मुझे कर लेना चाहिए ना। फिर आज जब आपने अम्मा से बात की तो अम्मा ने क्या कहा कि करना चाहिए? जी, मेरी मम्मा ने मुझे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था, और हम लोग ने लाइक ढूंढा भी था मगर ऐसा नहीं मिला था, तो इसलिए मेरी मम्मा ने हाँ बोल दिया था क्योंकि बहुत यूनिक भी होएगा। ओके, सो क्यूट। अच्छा हमने एक बात सुनी है, आप कहीं मेकअप लेने अपनी कज़न के साथ गई किसी मॉल में, वहाँ क्या हुआ था कि आपने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए? तो असल में जब मैं छोटी थी मैं और मेरी कज़न लाइक मेकअप लगाते थे, तो ऐसे हमारी अम्मी ने हमें बताया कि ये अच्छा नहीं है और लाइक चाइल्ड फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर जब मैं मॉल पे गई थी तो वहाँ पे मैं लाइक ढूंढ रही थी अगर कोई चाइल्ड फ्रेंडली या ऐसा कुछ मेकअप होएगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे मुझे एक आइडिया आया था कि मैं भी बना सकती हूँ। वाओ, कितनी अच्छी बात है। मैंने सही चाहिए तो मैं क्रिएटिव थी, तो मैंने कहा कि भाई मुझे ये खुद अपने लिए खुद बनाने लेना चाहिए, क्योंकि मैं बनाऊंगी तो अपने फेस पे भी यूज़ करूंगी और मेरी तरह और सारे बच्चे भी यूज़ कर सकेंगे। तो आपके इस जो है फ्रूटी टेल्स में क्या क्या चीज़ें हैं? हम लोग असल में लाइक पहले फ्रूट्स को ग्राइंड करते हैं, लाइक उसका जूस बना के उसको एक लाइक ना सॉलिड मिक्सचर में डालते हैं, और वो सॉलिड मिक्सचर का नाम बीजवैक्स होता है। वहाँ पे शिया बटर और ऑलिव ऑयल भी डालते हैं। अच्छा, जब ये बनाते हैं तो उसमें क्या है? आपकी लिप बाम है और उसके अलावा क्या क्या है? शिया बटर। अच्छा मैं समझ गई, ठीक है। मैं चाहूँगी कि आपकी मदर थोड़ा इसको गाइडलाइन दें या यूँ कहें कि हमें थोड़ा ब्रीफ कर दें। एक्चुअली ये सब हुआ स्टार्ट कोविड के दौरान था। आपको पता है जब बच्चे सारे घर पर थे तो वो मेकअप सामने पड़ा होता था, तो कुछ ना कुछ तो करना है घर में, छुप छुप के लगाना शुरू कर दिया। तो वो ज़रा स्किन थोड़ी ख़राब होना शुरू हुई, तो मेरे हस्बैंड ने बोला आयशा सारा मेकअप हटाओ। सही बात है। फिर जो है हमने बोला कि चलो मॉल चलते हैं, कुछ ढूंढते हैं, कुछ इसके मतलब का बच्चों के मतलब का कुछ मिले, तो वो कुछ ऐसा मिला नहीं।
तो फिर इन्होंने चाइनीज़ डॉक्यूमेंट्री कौन सी देखी थी आपने? केक चाइनीज़ दे रही थी, वो लाइक ना बीटरूट को ग्राइंड करके बीज वैक्स के अंदर डाल रही थी, और फिर लाइक ना मुझे लाइक अच्छा नहीं लगा कि ये कैसे बना रही है, मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगा। ओह, तो फिर आपने कहा कि मुझे खुद करना है। फिर मैंने इसके बारे में सर्च करा, पर मुझे पता चल गया कि ये डिस्गस्टिंग नहीं है, ये फ्रूट से बनी हुई है। वाओ, ज़बरदस्त। मैं आऊं चाहींदसि त असांजी टीम अगर थोड़ी हिकिड़ी नंढड़ी असां वीडियो कैप्चर कई आहे त असां चाहींदासीं त उन वीडियो खे बि ॾेखारियूं ताकी माण्हुनि खे ॼाण थिए त हीअ कीअं कमु कंदियूं आहिनि। जबरदस्त जबरदस्त है मन, बहुत अच्छे तरीके से यूँ लगे कोई प्रोफेशनल बैठा हुआ है, कोई बड़ी उम्र की जो एक कहें कि लड़की भी नहीं खातून इतने अच्छे तरीके से काम कर रही है। सो क्यूट, बहुत अच्छा लगे। और भाई भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मिल के पूरी फैमिली अगर इस तरह कर रही है। तो ये तो जब एमन बड़ी होगी तो एक बहुत ही बड़ा ब्रांड तैयार हो चुका होगा ना, है ना, ज़बरदस्त तरीके से। अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा, बल्कि पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, फिर पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हैं? फिर ट्यूशन पे भी जाना होता है, कुरान शरीफ पढ़ने भी जाना होता है, स्कूल भी जाना होता है और काम भी करना होता है, इसको कैसे मैनेज करती हैं? मैं इसको असल में मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक दफ़ा लिप बाम बनाऊँगी तो मैं बहुत ज़्यादा बनाऊँगी। ओके, ताकि वो बन जाए और उसकी वो बनाकर आप, अच्छा फिर उसको आप सेल किस तरह करती हैं? अपना पेज के ज़रिए अपने? मैं असल में इसको सेल कर लेती हूँ। लाइक अगर वो लोग ना ऑनलाइन लाइक मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको डिलीवर कर लेती हूँ। अच्छा, आप अपने पेज, अपना ऑनलाइन जाओ जो आपसे ले सके, पेज का नाम बताइएगा। फ्रूटी टेल्स बाय एमन। इसी इंस्टा पर इसी नाम से? जी इसी नाम से आयशा। तो फिर जी प्लीज। फ्रूटी टेल्स बाय एमन, तो ये fruity_tales बाय एमन। अच्छा, क्या प्राइस होगी आपके लिप बाम की? तो इसी लाइक जैसे बीटरूट वाली 500 होती है, ठीक, तो इसी 500 है, तो इसी लाइक 800 है, जिसमें लाइक हम लोग ने लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करी, तो वो वाली 800 की हैं। ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। हम मेरे ख्याल से हम काउंटर पे चलते हैं और चल के वो चीज़ें आपकी देखते हैं, सही है? चले, आ जाए प्लीज, आ जाए। हाँ, आप सिर्फ से आ जाओ एमन बेटा, यहाँ से आ जाओ। गुड। अब आप हमें एमन बताएगी कि एमन की सो क्यूट, कितना प्यारा सजाया हुआ है एमन ने। मेरे ख्याल से अगर मैं दिखाऊं, ओके, ये तो फ्रूट्स हो गए हमारे, ठीक है ना। ये देखिए, बताओ ठीक है ना, आपका बेस्ट सेलर वगैरह बताओ। ये अच्छा, शो है, ओके। ये बीटरूट है हमारी। एक मिनट, ये मैं आपसे पूछती हूँ, अभी हम लोग फोकस करवा लें इनको, ठीक है ना। अब ये आप अगर हम देखें तो ये भी हमारी ये चीज़ें सो क्यूट, कितनी लाइटिंग और वो, ठीक है। ये लिप बाम्स वगैरह एमन के। अब हम एमन से इनके बारे में पूछेंगे, सही है ना एमन? एमन अब बताएंगी हमें। ये बीटरूट लैवेंडर है, हमारी सबसे बेस्ट सेलर है। ये क्या है? बीटरूट लैवेंडर, वो हमारी सबसे बेस्ट सेलर है। लाइक स्मूथ और सॉफ्ट लिप्स के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, ये चुकंदर से बना हुआ है, ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से सो नाइस। देखिए, हम इसको थोड़ा इस्तेमाल है ना, वाह, ॾिसो पिया, ॾिसो शेड, ये लाइट पे है ना, इतना मैं ज्यादा नहीं लगा रही, बल्कि हल्का फुल्का सा लगाया है मैंने, बस यूं टच किया है। आप देखें, खराब भी नहीं हुआ होगा यूं करके, बस ये आप यूज कितना माशाल्लाह। हाँ, यूज कर लें।
हाँ नहीं, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि थोड़ा सा करने के बावजूद भी इतना है। अब आपके ऊपर है ना कि आप ज्यादा लगा रहे हैं या कम लगा रहे हैं, तो इसको कर सकते हैं मैनेज। अच्छा, इसके बारे में बताइए। ये देखिए, ये सैफरॉन है। सैफरॉन, ये हम लोग विंटर में लगाते हैं लाइक सोने से पहले, ताकि लाइक हमारे जब हम लोग होते हैं लाइक हमारे स्मूथ और सॉफ्ट लिप्स हो। ऐसे स्किन केयर में भी आ सकता है ये। ओके, वाओ। आप ये खुद दिखाएं, यूज ये आप दिखाएंगी तो ज्यादा बेहतर लगेगा। यूज इट ऑन योरसेल्फ। हाँ हाँ, हाँ, ऐसा टेक्सचर आता है। ये सही, ठीक। अच्छा, आप दूसरा दिखाइए। ये चॉकलेट पेपरमिंट किड्स की लाइक छोटे बच्चों की सबसे फेवरेट होती है, और ये यूनिक भी है क्योंकि ये ये असल में इस कैमरा पे दिखाएंगी ना तो सब नजर आएगा। क्योंकि इसमें लाइक ना चॉकलेट पेपरमिंट है, तो इसमें लाइक ना ठंडक की भी स्मेल आती है, और अगर हम लोग लगाएंगे तो फिर लाइक ना हमारे मोठ पे लाइक ठंडक होगी। वाओ, और मतलब kids की चॉकलेट और सबसे- पुदीने की। ओके, ये लगाएं आप। अब मेरे ही हाथों पे यहाँ पर लगा दे थोड़ा सा। वाओ, ठीक है। अब दूसरा बताइएगा। ये क्लोव बट लेमन है, लाइक मेंस के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, मेंस के लिए। वाओ, जबरदस्त। लाइक स्मोकर्स मतलब लाजमी बात है, भाई मौजूद हैं तो फिर दूसरे भाइयों का भी ख्याल करना। ओ, ये सारा लोग, हाँ वाकई ये तो फिर मेंस का है तो लाजमी कलर नहीं है, और सही है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब इसके अलावा हमें ये वाला आप बताइएगा। ये वाला पोमोग्रेनेट है हमारा भी लाइक ना लाइक बहुत ज्यादा लोग लेते हैं। इसके ऊपर लाइक थोड़ा सा शिमर होता है, एडिबल ग्लिटर्स है। ओके, ये देखिए, अगर हाथ में नजर आ रहा है तो इसमें थोड़ा शिमरी है ये, तो इजीली आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सौ को होता है कि अगर हमें थोड़ा लिपस्टिक के ऊपर भी अगर लगा दें तो थोड़ा एक ग्लोइंग और शिमर आ जाता है, तो बड़ा प्यारा लग रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कौन सा है? ये वाला ना। हाँ, पम्पकिन स्पाइस भी लाइक हाँ। हम लोग ऐसे ही लगाते हैं लाइक रात से पहले सोने से। इससे लाइक हमारे लिप्स बहुत स्मूथ और सॉफ्ट हो जाते हैं, और लाइक ऐसे ही लाइक चैप टिप्स के लिए। ओके, जबरदस्त। इंग्रेडिएंट्स बताओ। इसमें है लाइक हम लोग ने लाइक ना स्पाइसेस को ग्राइंड करे थे, जैसे नटमग को इसको लाइक ग्राइंड करा था, और पंपकिन को बेक करा था, इसको लाइक ना पूरा एक लाइक पाउडरी टेक्सचर में बनाया था। अच्छा, अब ये, अच्छा ये अब सबसे बड़ा हमें आखिरी ये वाला है ना। अच्छा, ये क्या है? ये मैंगो मैडनेस है। लाइक ये लाइक इससे लाइक ना हम लोग ऐसे ही लगाते हैं लाइक स्मूथ और सॉफ्ट लिप्स के लिए, लाइक स्किन केयर के लिए। ये स्किन पर लगेगा। अच्छा, अगर ये सारी चीजें हम अगर चिक्स पर या आइस पे, बहुत से लोग होते हैं यूं करके आइस पे भी लगा देते हैं, तो ये लगा सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। ऐसे लग जाएगा ना? जी जी जी। है ना, बच्चों, ये स्पेशली बच्चों के लिए, लेकिन बड़े इस्तेमाल करें तो लाजमी बात है। जब बच्चे कर रहे हैं बड़ों के लिए तो वैसे ही अच्छा हुआ। सो वाकई बहुत अच्छा है। और एमन को सपोर्ट करें, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, अपने पाँव पे खुद खड़ी होना चाहती हैं और चाहती है कि मैं आगे बढ़ूं। और ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत पॉजिटिव होती है। क्यों कि अभी से उनको अपने एफर्ट्स या यूँ कहे कि अपने जो एक ख्वाहिश होती है, या एक जो आपके अंदर एक क्यों कहें कि क्रिएटिविटी होती है, वो आपकी क्या है, वो जब निकल के बाहर आ जाती है तो उसका मकसद ये होता है कि आप उसको सपोर्ट करो। तो सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को। तो अभी से ये करेंगी, जब ये बड़ी होंगी तो आप सोचें कि ये अभी से इतनी इनके बारे में जानती है, तो बड़ी होकर कितना जानेंगी और ज़्यादा में भी देंगे। तो थैंक यू एमन, मेरा बच्चा, थैंक यू आयशा, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। आप सपोर्ट बहुत कर रही हैं, क्योंकि बच्चों को सपोर्ट करना, या अगर हर कोई पेरेंट्स इस तरह साथ करे दे, तो मैं समझती हूँ बहुत इजी हो जाए। हमारे बच्चे कहीं यहाँ वहाँ भटकने के बजाय अपने घर में एक माहौल बन जाए, और बड़ा अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जब मैंने देखा, और मेरे ख्याल से हमारे व्यूवर्स देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि जब पूरी फैमिली मिलकर इस तरह करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। सो मंजू ताना रेडी साई देखना है, वरी वापस आ जाओ। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था।
सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। सो वेलकम बैक। वरी साई खणंदे वापसि अची विया आहियूं ऐं अॼु बि असां ॾाढा सुठा ॾाढा प्यारा महिमान मौजूदु आहिनि, जिन जा कारनामा या जिन जा कम जेके चवंदा आहिनि त वॾा सुठा, ॾाढा प्यारा, ॾाढा वॾा ऐं एॾा आहिनि माशाअल्लाह सां। 14 स्कूल अथनि जिन खे हू 2500 खां वधीक ॿार आहिनि जिन खे बि मुफ़्त तालीम ॾिनी वञिबी आहे। इहा वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे, जेकी वॾी ॻाल्हि इहा त अगरि उहा तालीम इंटरनेशनल लेवल ते हुजे त छा ॻाल्हि कजे। ईअं ई जेकी बल्कि हिकु न ॿ ख़ातून असां वटि जेको आहे उन्हनि जी हिकिड़ी प्रेसिडेंट ऐं उन्हनि जी प्रिंसिपल असां वटि मौजूदु आहिनि, जिन खे असां वेलकम सां गॾु उन्हनि जो नालो बि आउं तव्हांखे ॿुधाईंदसि त रुबीना फरियाल आसिफ, जेकी फरियाल साहिबा, ऐं उन्हनि जी जेकी प्रिंसिपल आहे उहा आहे निदा शहाब। सो अस्सलाम वालेकुम फरियाल एंड निदा, कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त जी। तव्हांजी आहे अल फुरकान पंहिंजो वेलफेयर आहे ऑर्गेनाइज़ेशन, उन जे बारे में असांखे थोरो डिफाइन कंदो त थोरो ॼाण थिए असांजे महिमाननि खे। हमारे न मुंहिंजे ख़्याल सां सिंधी सम्झनि पियूं न? जी है जी, ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक एनजीओ है जिसके तहत स्कूल्स चल रहे हैं। हमारे 14 स्कूल्स हैं और 2500 से ज़्यादा बच्चों को हम तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे वो रहे भी हैं। मुफ्त। जी, बस मामूली फीस लेते हैं 150-200 रुपये। वो भी इसलिए कि ताकि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना हो, और वो कहते हैं ना माले मुफ्त दिल बेरहम वो ना हो, इसलिए एक और क्वालिटी एजुकेशन उसमें हम देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उमूमन वेलफेयर के नाम से एक अजीब सा तस्वुर आता है, लेकिन आप जब हमारे स्कूल्स में विज़िट करेंगे तो आपको लगेगा कि हम बहुत एक म्यारी तालीम दे रहे हैं, और ना सिर्फ तालीम दे रहे हैं बल्कि हम उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी कर रहे हैं। और कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमारे स्कूल्स हैं, कच्ची आबादियों में भी हैं, पोश एरियाज़ में भी हैं, जहाँ पे इस तरह के बच्चे आते हैं कि पोश एरियाज में भी पीछे का साइड तो सारा कच्ची आबादी और गरीब होता है तबका। जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं वो ज़्यादातर ये जैसे मासियों के, ठेले वालों के और उस तरह के आते हैं, लेकिन जब हमारे स्कूल में बैठते हैं तो आपको लगेगा नहीं कि ये इतने छोटे घरों से आए हैं। और इनमें बेतहाशा टैलेंट है, क्योंकि बच्चे सब एक जैसे होते हैं, उनको सिर्फ मौका देने की देर होती है। मौका देने की इसके अलावा हमारे अभी 2 बैचेस 10th करके जा चुके हैं, और ज़्यादातर हमारे जो स्कूल्स हैं वो सेकेंडरी लेवल से ऊपर हैं। और हमारा एक शेल्टर होम भी है जो गुलिस्तान जौहर में हॉस्टल, वहाँ पे बदीन इंटीरियर सिंध से लड़कियाँ आकर हमने उनको रखा है। और क्योंकि बदीन वगैरह में तालीम की बहुत कमी है, कुछ कराची की, कुछ इस्लामाबाद की। आप करिए थोड़ा प्लीज उसके बारे में जरूर बताइएगा कि क्या मकसद है कि वो जो हॉस्टल है उसमें आकर वो पढ़ने के हवाले से रहती हैं या जॉब के हवाले से? नहीं, पढ़ाई क्या, हमारी एक मेंबर है, क्योंकि बेसिकली अल फुरकान जो है वो 25-30 ख़वातीन ने मिलकर शुरू किया था। अब मर्द हजरात भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये पूरा एक टीम वर्क है, और उसी में हमारी जो है एक मेंबर थी जो चाह रही थी कि वो कुछ ऑर्फन बच्चों के लिए काम करें, तो लिहाजा हमने एक शेल्टर होम हॉस्टल टाइप बनाया। तो उसमें हमें लगा कि सिर्फ ऑर्फन बच्चे नहीं, बाज़ बच्चियाँ ऐसी भी होती हैं कि जिनके वालिद होते हैं जो ना होने के बराबर होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ये होते हैं, तो फिर हम उनको बुलाकर, और हमारा जैसे हमने आपको बताया कि स्कूल्स के लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि म्यारी स्कूल हो, कि जहाँ वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में तालीम हासिल करें। इसी तरह हॉस्टल का भी हमारा यही था कि उसमें उनको अच्छा लाइफ स्टाइल दें, ऐसे ना हो कि वो बिल्कुल लगे घर कि का कोई माहौल लगे, जी बिल्कुल, तो आप कोई खौफ, कोई डर, कोई टेंशन ना हो। तो आप अगर वहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल घर का माहौल है। और फिर यही नहीं कि हम खाली 10th करा के बच्चों को छोड़ देते हैं, बल्कि हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गेयर, एस्पायरिंग फ्यूचर वगैरह, जो इन बच्चों को आगे तक सेटल होने में मदद दे रहे हैं। आपको जो वो उनको स्किल्स दे रही हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, इस टाइप की जी, वोकेशनल भी है, हमारी 5 ब्रांचेस में वोकेशनल है, तरबिया क्लासेस हैं। अब इस साल हमने स्पोर्ट्स, जो हमारी दरीना ख्वाहिश थी कि स्पोर्ट्स हों बच्चों के लिए, तो इंशाल्लाह स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स डे का हम इनकाद करने वाले हैं, और जिसके लिए हमने एक स्पोर्ट्स टीचर, फुटबॉल टूर्नामेंट का भी इनकाद किया था, यूनिफाइड टूर्नामेंट में भी हम इंटरेस्टेड हैं। हमने अभी ऐसे बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, एहसास, बिनाई, इनके साथ भी हम मिलकर काम कर रहे हैं हम, और हमारे फुटबॉल के भी टूर्नामेंट्स हुए हैं इनके साथ मिलकर। तो ये भी हम कर रहे हैं। बहुत एक टीम वर्क है ये वाला काम ना हम अकेले नहीं कर सकते बिल्कुल। और कम्युनिटी वर्क है, कम्युनिटी को ही आगे बढ़ना है इसके लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी ये बात। अब हम यहाँ academics के बारे में ये निदा, बताएंगे। सही नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ ना? हाँ, तो निदा से भी पूछते हैं, क्योंकि वो आपका तो वही टाइम ज़्यादा गुजरता है, क्योंकि आपको विजिट करना होता है, लाजमी बात है, सारे ब्रांचेस का, लेकिन बच्चों के साथ आप होती हैं। आप हमें थोड़ा अपना शेयर करें कि वो टाइम या उन बच्चों में क्या चीज़ महसूस करती हैं कि क्या वाकई वो मुतमईन होते हैं, खुश होते हैं यहाँ आकर कि हाँ हमें ये चीज़ मिल गई है। हमने अपने स्कूल में एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा है जहाँ पे आप डिफरेंस ही फील नहीं करते। Whatever the concerns students do have, they leave it, outside the door. Once they are stepping inside, उनके लिए एक बहुत ही cheerful माहौल होता है। तो उसकी वजह से उनको फील ही नहीं होता कि वो अपने घर से, मतलब ये आम बच्चों की तरह, जैसे कोई अच्छे स्कूल में पढ़ता है कि हम भी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जैसे बच्चों की आदत होती है कि वो सारी परेशानियां छोड़ देते हैं, हमारे बच्चे भी दरवाजे के बाहर अपनी परेशानियां छोड़ देते हैं। एंड वंस दे स्टेप इन, उनको हर तरीके का एक प्रॉपर, जैसे कन्वेंशनल स्कूल होते हैं, हम वैसे ही उनको माहौल देते हैं। अच्छा, आप जो है मतलब जो बच्चे पढ़ाई के लिए उनकी तरफ होती है, उस तरफ नहीं है, जो अपना ये बता रही है कि हॉस्टल भी है और अपना सिखाने के अलग है ना, वो चीज अलग है। एक अलग आपका स्कूल से ताल्लुक है, मेरा ज्यादातर ताल्लुक एकेडमिक से है और बच्चों की ट्रेनिंग से है। ट्रेनिंग से है, जबरदस्त। हमारे पास एक पूरी एक यूनिफाइड टीम है जो हर काम को अलग अलग डोमेन्स को मैनेज कर रही है। मैं वही चाह रही थी कि मुझे पता चले कि क्लियर हो कि आप कौन से स्कूल में, यानी कि बच्चों को पढ़ाने की तरफ या स्किल्स की तरफ, तो वो चीज़ हम लोग क्लियर करना चाह रहे थे। तो अच्छा, जब एक होता है ना, हमें पता चल रहा होता है, एक माँ को पता चल रहा होता है उसके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो फील करती है कि अब इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, या उसकी खुशी या उसकी जो भी वो फील होने लगता है। इसी तरह आपको भी वहाँ बच्चे होंगे और जब वो सीख रहे होंगे तो उनकी जो मुस्कुराहट है या उनकी खुशी, वो एक फील करवाती होगी कि आपने हमें मतलब एक ऐसी जगह दे दी है जहाँ हम बहुत खुश हैं या हमें वाकई पढ़ना चाहिए। पढ़ने के साथ साथ जब हम बच्चों की स्किल्स पॉलिश कर रहे होते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, दे आर वेरी गुड इन सिंगिंग, फ्यू ऑफ देम आर हैविंग एक्सेलेंट क्रिएटिव स्किल्स। जब हम उनके अपने मुख्तलिफ इवेंट्स के थ्रू ये वाली चीज़ें पॉलिश कर रहे होते हैं, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो उन बच्चों में आता है, वो हमारा और उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। जबरदस्त। सो दे फील वेरी प्रिविलेज्ड बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट अल फुरकान, और हम भी उतना ही फख्र महसूस करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। जबरदस्त। अच्छा जी प्लीज़ आप जी, ये हमारे जो इन्होंने जैसे बताया अभी कुछ बच्चों, आज तो जैसे वर्किंग डे था तो हम बच्चों को ला नहीं सके, लेकिन हम 2 बच्चों को लाए हैं जिनके अंदर बेपनाह टैलेंट है। और ये वो बच्चे, मैसम खुसूसन जो हमारा एक स्टूडेंट है, वो इतना, मतलब ये बच्चे, आप जो कह रही है ना कि इन बच्चों को आप खुशी देना चाह रहे होते हैं, क्योंकि हम इनके बच्चों के घरों में विज़िट भी किया है, और ये जिस माहौल में रह रहे होते हैं छोटे छोटे से घरों में, और उसमें से वो बाहर आकर जब आपस में खुश हो रहे होते हैं ना, मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारी कौम ना बहुत जल्दी खुश हो जाती है, उनको छोटी छोटी खुशियाँ मिले वो खुश हो जाते हैं। और ये जो बच्चे हैं, ये इतना अपने घरों में इतनी तकालीफ आजकल के दौर में, इस महंगाई के दौर में, वो देखकर आते हैं, और फिर भी उनके अंदर इतना टैलेंट है। ये जो बच्चा है, इसने कोविड के दिनों में अपने घर को भी सपोर्ट किया है, इसने मास्क भी किए हैं, तालीम भी हासिल कर रहा है, और आगे तक इसका पढ़ने का भी इरादा है, वो आएगा तो इस तरह ऐसे कई आपको हमारे यहाँ सक्सेस स्टोरीज भी मिलेंगी, ऐसे बच्चे भी मिलेंगे। कुछ बच्चे हैं जो अब मैट्रिक करके इंटर में आ गए हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने इनके लिए बहुत ख्वाब देखे हुए, और ये ख्वाब पूरा करने में हम उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं जो आज हम उनकी वजह से अल्लाह के बाद इस मकाम पर हम पहुँचे। इन बच्चों में टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, टैलेंट भी माशाल्लाह, नहीं इनका टैलेंट भी देखेंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके बच्चे बाहर भी जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री,
तो थोड़ा उसका भी आप हमें नहीं, share- अभी तक आउट ऑफ कंट्री तो नहीं नहीं गए। गए, लेकिन जो हम मैंने आपसे जैसे बताया नहीं, मुझे यही मालूम हुआ था कि शायद out of country भी जाते, तो मैंने इसीलिए आपसे सवाल किया। एस्पायरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो Okay. आउटसाइड द कंट्री हमारी हेल्प कर रही है, और Okay. उन्होंने ये कहा है कि Okay, अब ये okay. बच्चे जो इंटर में आ गए हैं, अगर इनके अच्छे रिजल्ट आएंगे, जो बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, तो हम उनको बाहर भी बुलाकर उनको जो है ना पढ़ाएंगे। जा सकता है। जी, अच्छा, जी, जी, तो बिल्कुल। फिर मेरे ख्याल से हम आपके एक छोटे सा टैलेंट जो है 4th क्लास की जी, स्टूडेंट है बिल्कुल। नादिया कलीम, है ना, तो प्लीज आ जाए नादिया, आ जाए, शाबाश शाबाश, सो क्यूट, आ जाए, इधर इधर आइए आप। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ आकर? अच्छा लग रहा है ना? क्या ये माइक पे बात कीजिएगा। अच्छा, आपको गाने का शौक था कि मुझे गाना गाना अच्छा लगता है? जी। हैं? फिर आपने अपनी टीचर से कहा कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये आता है। फिर जब आपने परफॉर्म किया तो सबने क्लैपिंग भी की होगी, तो अच्छा लग रहा होगा, यस, बहुत ज़्यादा अच्छा है ना? और फिर पढ़ाई में किस तरह की है नादिया? बहुत अच्छी। हाँ, जबरदस्त, अच्छा लगता है। टीचर्स अच्छी हैं, प्यार करती हैं आपसे। देखिए, प्यार करती हैं तभी आज आप यहाँ हैं ना, ये चीज़ तो कंफर्म है। तो आज आप हमें क्या सुनाएंगी? हाँ प्लीज, माइक जो है ना बिल्कुल आप यहाँ करीब करके फिर गाएंगी, ठीक है ना? हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई यार, हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई यार, उफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ाए मोमिन। क़हारियो ग़फ़ारियो क़ुद्दूसियो जबरूत, क़हारियो ग़फ़ारियो क़ुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, हर लहज़ाए मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, हर लहज़ाए मोमिन, हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई यार, हर लहज़ाए मोमिन। सो क्यूट, बहुत जबरदस्त, थैंक यू, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छी मैंने कहा आवाज ना, है। बच्चे सब एक जैसे होते हैं, उनको मौके मिलने चाहिए। बस, अब असल हमारा भी ये ख्वाब है कि इन बच्चों के लिए ऐसे हों, देखें ऐसी जगहें हों, ऐसे स्कूल्स हों जो एक प्रिविलेज फैमिली के बच्चों को जो सहूलियात हासिल होना, हम वैसे स्कूल बनाना चाह रहे हैं कि उनको हर वो हो। ये उनका कसूर तो नहीं है ना कि अगर वो ऐसे घरों में नहीं, पैदा हो बिल्कुल सही कह गए रही कि हैं। जहाँ उनको वसाइल की कमी है। लेकिन अगर ये चीज भी होती है ना कि इसके लिए भी कोई खड़ा हो जाए इस काम करने के लिए कि मुझे ये करना है, मुझे इन बच्चों के लिए, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए जीना असल चीज वो होती है कि आप उसको वो चीजें प्रोवाइड कर सकते हो तो करो। अगर हमारे घर से थोड़ा थोड़ा सा भी निकलता है, मैं समझती हूँ एक कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बन जाता है, तो वो जब आप काम करना शुरू हो जाते हो तो आपको खुद भी नहीं मालूम होगा कि काम कहाँ से चल रहा है और किस तरह चल रहा है। बिल्कुल, है ना, बस कुछ यही इस तरह है। के ही होगा। हाँ जी, देखें ये वाला जब काम हमने शुरू किया था आज से 10-12 साल पहले, तो उस वक्त यही था कि देखिए अब ऐसे बैठकर तो ये कहना बहुत आसान होता है मुल्क में ये हो रहा है, ये हो रहा है, हम अपना क्या हिस्सा डाल रहे हैं, ये सोचकर हम आए थे कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, हम फरिया, करें। एक तो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि मैं सोच रही हूँ कि आपसे ज़रूर पूछूं ताकि आप शेयर कर सकें। देखिए, आपका दिन रात इन्हीं फैमिली से ताल्लुक़ रहता होगा, चाहे वो इंटीरियर से हो, चाहे यहाँ कराची में रहते हो या हैदराबाद से आती हैं।
ऐसी भी फैमिली होगी, एक तकलीफ दे एक क्योंकि एक फेज़ गुजरता होगा, टाइम भी गुजरता होगा, मुश्किल भी आती होगी, कहीं कहीं पे इतनी तकलीफ होती होगी कि आपका बस चले कि पूरी फैमिली को ही सपोर्ट कर लें, क्योंकि एक हालात इस तरह के ठहर रहे हैं कि आपका दिल करे इनके बच्चे नहीं, मुझे तो इन बड़ों को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा कोई वाकया? जी, ऐसे तो हर कहानी आपको मिलेगी, क्योंकि अभी हम मैंने आपसे जैसे कहा एक गैर ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो आए और उन्होंने इन बच्चों के लिए आगे पढ़ाने का इंतज़ाम किया तो घर के लोगों के भी इंटरव्यू लिए, तो आप यकीन करें कि आंसू नहीं रुक रहे थे। हमें पता नहीं चल रहा था कि ये बच्चे इतने ऐसे माहौल से आ रहे हैं कि बच्चियाँ बता रही थी कि उनके फादर की क्या तकालीफ़ है, किस मुश्किल से। तो मैं यही इन बच्चों को भी कहती हूँ कि आपको अपने वालिदैन को सलाम करना चाहिए कि जो आपको इन हालात में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हमारे बच्चों के जब हम एकेडमिक्स इनका इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ को देखते हैं कि नॉर्मल बच्चे स्कूल से घर जाते हैं एंड देन दे हैव कंफर्टेबल लिविंग, उनको कोई काम नहीं करना होता। हमारे बच्चे स्कूल के बाद बहुत सारे परसेंटेज बच्चों का ऐसा है जो जॉब पे जाते हैं एंड दे आर मेंटेनिंग देयर इकोनॉमिक बैलेंस एज वेल, जो अपने ओन पे सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली को, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है पढ़ाई करना। तो हमने एक ऐसा करिकुलम इस तरीके से बनाया है कि हम इनको इतनी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं दैट दे ओन पर्सनल इनपुट इन लर्निंग एंड मेमोराइजिंग द थिंग्स इज रिड्यूस्ड and they are getting achieving the objective equally like the other students are doing. So हमारी बेसिक फोकस इन चीज़ों पर है कि हम इनके माहौल को किस तरीके से उसको देखते हुए अपनी टीचिंग एंड लर्निंग किस तरीके से स्ट्रेटजीज को बिल्ट अप कर सकें एंड वी हैव गॉट द होल कॉन्फिडेंस भी पैदा हो। और बहुत ही अच्छी बात, मेरे ख्याल से आपके पास एक बच्चा मीसम भी जी मैसम भी, उसको तो मैं समझती हूँ अगर मौका मिले जी मौका मिले तो वो बहुत पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सकता है, अगर उसको प्लेटफॉर्म मिले। अल्लाह ने उसको बहुत खुदा, तो यही तो प्लेटफॉर्म है, स्टार्ट ही हम यहाँ से कर लेते हैं। हाँ, शुक्रगुजार हैं जी। तो हम वेलकम करते हैं मिसम को। मिसम प्लीज। हाँ जी। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तरहम बना रहे, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। खुशबू महक रही है, तेरी मुगानी की है सदा में, तेरी ही खुशबू महक रही है, सदाकतों के दिए जला के बढ़ा रहे हैं वकार तेरा, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। जबरदस्त आवाज़ है, इस तरह गाते रहे तो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। किसी से सीखा है आपने? कुछ थोड़ा बहुत सीखा है, कभी कभी सीखने चले जाता था, बाद में फिर वापसी छोड़ दिया था बीच में। अच्छा, आप अपनी फैमिली को भी माशाल्लाह से सपोर्ट करते हैं, सुबह स्कूल भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, तो वो बताएं। तो प्रीफेक्ट भी बड़ी चीज़ कि आपको प्रीफेक्ट जो है हमने स्टॉल देखी तो उससे अंदाज़ा चला। इसके भी आपके यहाँ क्या प्रीफेक्ट ही कहा जाता है? मेरे ख्याल से प्रीफेक्ट ही लिखा हुआ है। हाँ, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग नाम होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, ये टाइम भी बड़ा अच्छा होता है सबके लिए गुजारना।
सो कैसा लगता है जब प्रीफेक्ट भी बने, अच्छा गाते भी हैं, फिर पेरेंट्स को सपोर्ट करना, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, हम क्यों करें, लेकिन आप बहुत अच्छा काम करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से कर लेते कि इतना कर लेना चाहिए जितना कर सकते हैं। नहीं, जितनी हम मेरे में हिम्मत है या जब तक मैं जिंदा हूँ उतना जितना कर सकता हूँ मैं अपने लिए, अपने घर के लिए करता हूँ या अपने लिए, अपने घर वालों के लिए ज़रूर करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच मीसम, बहुत अच्छा लगा आपके लिए। प्लीज़ इस तरह मतलब रियली आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए आपकी टीम को कि इतना अच्छे तरीके से आप बच्चों को जो है, एक कहते हैं ना कि सच्चे पाकिस्तानी, वो काम अपनी कौम के लिए कुछ करना, उसके लिए हम सिर्फ नहीं ना ये इंतजार कर रहे थे कि मैं वहाँ से पता चले, आप खुद क्या कर सकते हो, आप अपना हिस्सा क्या डाल सकते हो, वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, हम अकेले नहीं कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग, हमारे गुडविल एम्बेसडर्स हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, इदारे हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, वो सब हम उस तरह से चल रहे हैं। हमारे बहुत वेल विशर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो देखें जब हमने पहला स्टेप लिया था तो हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम एक दिन ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होंगे। हमारे ज़्यादातर जो हमारी टीम है मेंबर्स, वो एजुकेशनिस्ट ही हैं। यही वजह है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग मिलते चले गए, जो ख़वातीन अकेले स्कूल भी चला रही थी वो भी हमारी अम्ब्रेला के अंदर आती चली गई, और बहुत ही यूनिफॉर्म वे में हम लेकर चल रहे हैं। हर चीज़ एक साथ, सारी स्कूल्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, एक साथ उनकी छुट्टियां होती हैं, एक साथ उनके प्रोग्राम्स होते हैं। तो वो आप देखें कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले लोग मिलते हैं, तो उनमें एक अच्छा जज्बा पैदा होता है, क्योंकि हमारा जो एक मिशन है, जो विजन है, वो ये है कि हम फ़िरका वारियत और ज़बान उन सब से ऊपर होकर हम खिदमत करना चाहते हैं। तो शिकायत आ तो खां पोरी चवंदियां ओ जरे जरे दे न मेणा दिल टूटी पवंदी। ये हमारे पड़ोसी आई हुई हैं, इनमें से हम बहुत बेजार हैं कसम है। अब यहाँ देखा ना फ्री का स्कूल है तो कहा कि मैं भी तालीम लेने चली जाती हूँ। ओ माई मुझी भी बुद्धो मां सदको वञा है, मुझी भी बुद्धो सदको। वो निदा बताएंगे किस उम्र से हम एडमिशन लेते हैं। चाय पी उठा मथे में सो। हाँ चाय पी। जब इतने खूबसूरत लोग पढ़े लिखे आए हुए हैं तो मुझे तो कम से कम बताती ना कि मैं भी एडमिशन लेती। हाँ बिल्कुल, थैंक यू याद है, बहुत अच्छी बात है। आप इनको ले जाएं, आपके हॉस्टल भी है ना, मुझे फ्री में का बहुत शौक है, मैं भी तालीम लेना चाहती। और अभी तो ये जो है ना इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके स्कूल का इतना नाम है। खाना वाना भी देते हैं ना वहाँ हॉस्टल में रहने वाले को, मानी भी मिले दही, मानी भी मिले। हमारे बहुत सारे स्कूलों में भी डेली बेसिस पे खाना देते हैं ना। भाई मुझे बात करने दो मैडम से। अभी तो गाना भी वहाँ सिखाते हैं, और मैंने सुना है कि योगा के लिए भी किसी को हायर किया है। हाँ, अभी तो स्पोर्ट्स टीचर है, करेंगे इंशाल्लाह। बताओ, तो ऐसे स्कूल में तो मुझे एडमिशन लेनी चाहिए। मैं इनको दुआएं दूंगी नमाज में बैठ के, तुम्हें ले जाएं। मुझे पता नहीं शहर का, मैं नहीं हूँ, गाँव की आई हुई हूँ, तभी तो भेज रही हूँ ना आपको। हॉस्टल में रहेंगी, खाना खाएंगी। बताओ सही तरीके से लिख के दो। ये नहीं छोड़ेगी, मुझे बात नहीं करने देती। असल में क्या है, मेरी पर्सनालिटी से मैडम ये जलती है। हाँ, प्यारी मैं इतनी हूँ। और जो मेरे साथ धोखा करवाया है ना, उसने। किसने? अब किसने धोखा करवाया? इतने दिनों से मुझे कहा कि खाला तुम्हारे लिए मासी गुल्ला रिश्ता ढूंढ रही हूँ, रिश्ता ढूंढ रही हूँ। रिश्ता पता है क्या ढूंढा? आज दिखाया उसने मुझे। हाँ, अरे वो तो खुद लड़की है, अभी कमा रही है, वो कहाँ से तुम्हें शीलू ढूंढ के देगी? लड़का वो अपने लिए ना ढूंढ लेती बाइक सही नहीं लगाने आती, और वो ऐसी है काम की कि उसको कहीं लड़का तो नजर ही नहीं आता, अपने लिए नजर नहीं आता, दूसरे के लिए क्या नजर आएगा? मैं उसको ये कहती हूँ, जहाँ मिलती हो वहाँ भाई बना लेती हो, कहीं तो रास्ता तुम भी छोड़ दिया करो कि कोई रिश्ते की बात बन जाए तो तुम्हें भी हम यहाँ से धक्का दे के मारें कि जाओ अपने घर। तो ये तुम्हारा कहाँ से ढूंढेगी? तो मैं बता रही हूँ, उनके पास शेल्टर होम है, एक आराम से हॉस्टल। शेल्टर होम क्या है? हॉस्टल है, हॉस्टल, खूबसूरत हॉस्टल जहाँ जवान खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। एडमिशन होगी तो मैं इतनी जवान होगी ना, यहाँ से तो बस मैं जा रही हूँ। जी जरूर, आप आइए मैडम, मुझे आप अपना नंबर भी देके जाएं। सब कुछ आप जरूर आइएगा। ओ मसद को वञा वसा वञो ता नंढड़ी साई ते
हे माई साई थैंक को यू, बता दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऐसे सो मच, टैलेंटेड लोगों की हमें जरूरत है ना। पर थैंक यू सो मच, एंटरटेनमेंट लगा के बैठी हुई होंगी, खाना फ्री का दे दीजिएगा, सूट भी कभी कभी खरीद के दे दीजिएगा। वैसे आपकी इस बात से याद आया कि मैं बहुत सारी ब्रांचेस में डेली बेसिस पे लंच प्रोवाइड दिया जाता है। अरे वाह, जबरदस्त। रमजानों में कपड़े दिए जाते हैं माशाल्लाह। बैलेंस डाइट हम डाइट बच्चों की मेंटेन करते हैं हाय, ये तो ताकि पक्की आ उनकी जाएंगी, growth proper ये रहे पक्की आ जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें पता चली। सो जाते हैं छोटी सी नंढड़ी साई की तरफ, तो आते हैं फिर बड़ी साई के साथ। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। असां वॾी वॾी साई खड़रा अची विया आहियूं ऐं आई कसम सां सूर इलाही जाॻंदा आहिनि। 2-3 ॾींहं खां हिकिड़ा कम पे जाॻिया। हाय, असां त केॾा होशियारी चालाक हूंदा आहियूं इंसान, थोरो पंहिंजे मतिलब जी ॻाल्हि सोचंदा आहियूं, पर मतिलब जी ॻाल्हि, मज़े जी ॻाल्हि तव्हांखे चाहींदी आहे न चाहींदे हिकिड़े 2-3 ॾींहंनि खां मूं ॻाल्हि सोची पे, यार ॾाठ में सूर आहे, ॾंद में सूर आहे, मुंहिंजे ॾंद हीअं थी विया आहिनि, हूअं थी विया आहिनि। ऐं मूं बिलीव मी, मूं तव्हांखे चयो न जॾहिं आउं कपिड़नि जो कलर जो कंदी आहियां त उहा वरी कनेक्शन या उहा लिंक खां लिंक मिली वेंदो आहे, तीअं मूं हींअर 2-3 ॾींहंनि खां हिननि खे यादि पियो कयो। मूंखे बिलीव मी, यकीन, ख़बर ई कोन हुई मूंखे। ईअं थियो जो शैलिन चयो त अच्छा मूं नालो ॿुधो, अच्छा उहो ई त कोन, ओके, मूं ईअं यादि पियो कयो। मुंहिंजे इलाही ॾींहं थिया आहिनि, मूं हुननि खे सॼो कोन्हे, छो जो थोरो माण्हू अवेयरनेस ॾे त असांजे ॾंदनि में सूर थियो। छो जो मुंहिंजी नंढड़ी खे अचानक सूर शुरू थियो त मूंखे ज़हन में आई, मुंहिंजो यार ॾंद त असांजे विच में गैप अची वियो आहे, असां हुननि जे बारे में छो कोन अवेयरनेस ॾिनी आहे। सो हाणे असां हुननि खे चयोसीं, अञा सोचियोसीं पे, पर असांजे डायरेक्टर साहब ऐं असांजी शैलीन साहिबा ॿिन्हिनि मिली जुली इहो मुंहिंजो कमु कुदरती करे छॾियो। उन्हनि खे कुदरती ख़बर पइजी वई त सारा खे इहे जेके आहिनि चिमकोयूं शुरू थी वियूं आहिनि दिमाग़ में, सो जल्दी अचूं ऐं जल्दी इहो कमु करे छॾियूं। इन खां पहिरीं जो इहा माई मूंखे पकड़े, असां पाणे था भाई खे पकड़ियूं। सो भाई खे पकड़े करे हिते मुंहिंजे स्टेज ते या मुंहिंजे ड्राइंग रूम में वठी आया आहिनि। सो उन्हनि खे वेलकम था कयूं। डेंटल सर्जन अली हुसैन खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मुझे तो आप डिजाइनर ज्यादा लगते हैं, डेंटल लगते नहीं है, कसम खुदा की। आप अपना डिजाइन करें कपड़े, सच बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक यू शर्लीन फॉर इनवाइटिंग मी एंड हेल्पिंग सारा आउट। हाय। तो ये है कि यस, मुझे थोड़ा बहुत जो समझ में आया मैं बता रहा हूँ। एक तो सूर आ गया समझ में। हाँ, ये सूर तो सबके सागे है। हाँ, तो सूर ये है कि सूर होने से पहले आपने डेंटिस्ट के पास जाना है और प्रिवेंटिव अप्रोच रखनी है डेंटिस्ट्री को लेके, वरना डेंटल पेन और गाइनी पेन बहुत मिलता है। यानी कि जो डेंटल पेन की जो छठी का दूध याद दिलाना, एग्जैक्टली, डेंटल पेन की जो शिद्दत होती है तब जाके डेंटिस्ट की अहमियत का एहसास होता है, वरना तो डेंटिस्ट दंतान साज ही रहता है। हाँ, वरना उनकी कोई अहमियत नहीं, बड़ी मुश्किल से। अभी आजकल मेरे पास एक गायनेकोलॉजिस्ट आ रही हैं, वो मेरी पेशेंट है और बड़ा उनको पैम्पर्ड तरीके से उनका मैं काम कर रहा हूँ। तो वो जब उनका काम मैं फिनिश करने लगा हूँ तो मुझे कह रही हैं कि अली, मुझे कभी एहसास नहीं था कि डेंटिस्ट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अब जाके एहसास हो रहा है। मैं समझती थी गायनेकोलॉजिस्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बच्चों को ज़िंदगी देते हैं, हम माँओं को एक माँ बनाते हैं, लेकिन यह है कि डेंटिस्ट का ये है कि जिस तरीके से शदीद पेन में मैं आई थी और मैं यहाँ अच्छा फील कर रही हूँ। सो क्या इंपॉर्टेंस है डेंटल की मुझे अब पता चल रहा है। इवन के डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि दांतों की अहमियत। अच्छा, बड़े मजे की बात अली, आप जब प्रेगनेंसी होती है, आपने जैसे गायनी की बात की, तो मंथ 3 या 4 में जी मेजॉरिटी में तकरीबन हर लेडी को दाढ़ में दर्द मस्ट होता है। एक रिसर्च है सारा, इसमें ये मैंने जो रिसर्च पढ़ी थी उसमें यह है कि हर डिलीवरी के साथ माँ अपना एक दांत लूज कर देती है। यानी कि जिस माँ के फॉर एग्जांपल 3 बच्चे हैं, उसने 3 अपनी दाढ़ें लूज की भी होंगी, और प्रेगनेंसी के दौरान हर माँ को ऐसा लगता है कि उसके तमाम दांत हिल रहे हैं और मसूड़े फूले हुए हैं और खून आता है, मुंह से बदबू आती है।
उसकी वजह यह है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स हमारी बॉडी में चेंज होते हैं, उसी की वजह उसका से। मसूड़ों पे बड़ा एक एबनॉर्मल सा इफेक्ट होता है। पिछली बार भी हमने इसी पे बात की थी। Exactly. रिकॉल करने का मकसद ये था कि जब गायनी की बात चली तो वो चीजें एकदम से जी। क्लिक हो गई। तो उस आज के वजह से- टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक ये है हाँ। कि देखें ये कुछ बड़े अजीब बल्कि खूबसूरत सा है। जी जी, नहीं नजर नहीं आने, हाँ। तो मेरे ख्याल से आप दिखाई दे पहले हम बिल्कुल मैं इसी से दिखा देता हूँ। कितने खूबसूरत लग रहे। हम इतना प्यार आई करते विश नहीं के हैं। सबके दांत ऐसे ही हों। आए क्या ख्याल है आपका? और जी जी मैं भी बात करें जी मैं भी एक प्रोग्राम से आ रहा हूँ, वहाँ पर भी मैंने जिक्र किया था, यहाँ पर भी कर देते हैं। एक कैमरॉन हेरन नाम के एक खूबसूरत सा नौजवान था अमेरिका में। कुछ साल पहले उसने एक माँ बच्चे को हिट किया था गाड़ी से। तो जब कोर्ट में उसका केस सुना जा रहा था ना, तो उसकी दांतों को नज़र आया, उसके कैमरे में उसकी जब दांतों को कैप्चर किया, उसकी आंखों को कैप्चर किया, तो बहुत खूबसूरत सी स्माइल थी। तो जब उसको सज़ा सुनाई गई तो सज़ा सुनाने के बाद ट्विटर पे, फेसबुक पे एक ज़बरदस्त कैंपेन लॉन्च हुई इसकी फेवर में, ये कहते हुए कि उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो अब आप सोचें कि अच्छी स्माइल का कितना फ़ायदा है, कि यहाँ तक कि आप सस्पेक्टेड हैं, आपको मुजरिम साबित हो चुके हैं, लेकिन आप क्योंकि हसीन हैं, खूबसूरत हैं, आपके दांत अच्छे हैं, आपके फेवर में लोग खड़े हो गए कि देखें मतलब कितना इस चीज को एग्जैक्टली इतनी इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस इसी तरीके से। अब उसका मकसद ये नहीं है कि उसको छोड़ ही देना चाहिए, ऑब्वियसली देखिए इतना लोगों पे इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल लीडर मुस्कुराते अच्छा है, जिनकी स्माइल अच्छी होती है, उनको वोट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये तो हमारे फायदे में, ये हमारी पीटीवी के फायदे में अच्छी बात है, होनी चाहिए। अब आते हैं हम टॉपिक में जी। तो अब ये है कि देखें, पहले ऐसा होता था कि लोग तार लगवाते थे, ब्रेसेस लगवाते थे। एक ज़माना ऐसा था, लोग शो करते थे कि हम बड़े ख़ानदान से, अच्छा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो क्यों ना ब्रेसेस लगाए जाएं दिखाने के लिए। और कुछ बच्चे जो शोबाजी में भी स्कूल में जाके देखें हमें ब्रेसेस लग रहे हैं, हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। अब ये हो गया है कि क्योंकि सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया, तो लोग अब तारों से दूर भाग रहे हैं। Exactly. अब वो ये कहते हैं कि एग्जैक्टली मुस्कुरा नहीं सकते, फिर खाना खाते वक्त प्रॉब्लम होती है, फिर उन तारों का हमारे दांतों पे बड़ा एक बुरा असर होता है, ऐसे कि एक तो वो उनके मसूड़ों को कमज़ोर करते हैं, साथ साथ दांतों पे निशान छोड़ देते हैं पिलाहट के। तो इसीलिए साइंस ने जितनी तरक्की की है, तो एक चीज़ इजाद की है, उसको कहते हैं इनविजिबल ब्रेसेस। ये है प्लास्टिक की शीट्स, कुछ लोग इसे इनविजिलाइन भी कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये दिखने में बदनुमा नहीं है, जब आपने अपने मुंह में ये पहना हुआ होगा तो नज़र नहीं आता कि पहना। इवन के डेंटिस्ट के पास भी आप जाते हैं तो वो लाइट मार के बाकायदा करीब जाके उसको पता चलता है कि कोई शीट लगी हुई, अदरवाइज यहाँ तक नहीं पता। और ये बिल्कुल दांतों के साथ आपके, जैसे कि अब ये फॉर एग्जांपल आपका मुंह है, तो ये देखें इसके साथ जाके ये बिल्कुल स्टक हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ, ये लगा। हाँ, इसके और फ़ायदे ये हैं कि देखें आप खाना खाते वक्त इसको उतार लें, फिर पहन लें, खाना खाते वक्त उतार लें, फिर पहन लें। किसी फंक्शन में जाना है और आप ये समझते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है पहनना, उस आधे एक घंटे में तो आपने उतार लिया, फिर आगे पहन लिया। इसका मिनिमम रोज़ाना का ड्यूरेशन टाइम जो पहनने ये का, थोड़ा अब फिर निकाल के डालिएगा ताकि हमारी कैमरा जो है ना, देखिए ये इस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका ऊपर का जॉ है और ये प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट, एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट, और आपने अच्छा ये चल रहे हैं ब्रेसेस, अब मैंने देखे भी हैं अपना सोशल मीडिया ये ऊपर नीचे दोनों के होते हैं। आप इसका देखिए फ़ायदा ये है कि खाना इसमें फंसता नहीं है, आपने खाना खाते वक्त तो ये उतार देना है, और यूज़र फ्रेंडली है। आप हर विजिट में डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बॉक्स होता है, उस बॉक्स में जो है ना आपके पास 20 से 25 अलाइनर्स होते हैं आपके मुंह के हिसाब से, जो स्कैन करके। ऐसा होता है कि देखें, जैसे कि आप पेशेंट को लेकर हमारे पास आए, हमने पेशेंट की स्माइल देख ली, हमने उसके पिक्चर्स ले लिया, पिक्चर्स लेने के बाद इस कंपनी को, जो कि 2-3 कंपनीज हैं पाकिस्तान में, हमने इनको भेज दिए। अगर उन्होंने आपका केस एक्सेप्ट कर लिया कि ये मॉडरेट टू माइल्ड केस है, अगर ज़्यादा सीवियर है तो फिर उस पर नहीं जाएगा, सीवियर होगा तो फिर हम इसे ब्रैकेट्स में ही लेके जाएंगे। माइल्ड टू मॉडरेट केस है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद फिर स्कैन होता है, इसका एक इंट्रोलर स्कैन होता है, मशीन से हम स्कैन करते हैं, नाप नहीं लेते इसके, क्योंकि वो पुराना तरीका हो गया। स्कैन करने के बाद इसकी जो है ना ट्रेस बनकर आ जाती हैं, इस किस्म की इनिशियल डब्बे में बनकर आती हैं, 20 से 25 ट्रेस होती हैं। हम पेशेंट को वो डब्बा दे देते हैं और कहते हैं कि आपने 8 से 10 दिन में इस ट्रे को चेंज करते जाना है। अगर ट्रबल शूटिंग हुई, कोई पहनने में प्रॉब्लम हुई, तो आपने हमें व्हाट्सएप कर लेना है, या फिर आप हमें कॉल कर लें, या हमें आके मिल लें, और हम आपको उसका मसला हल करते हैं। कितने सेशंस होते हैं? तकरीबन देखें, जो इनिशियल जो बॉक्स आता है वो 20 से 25 ट्रेस का बॉक्स बनकर आता है,
अगर ज़रूरत हो तो हम और ट्रेस देते हैं, अदरवाइज 20 से 25 ट्रेस में ये मसला हल हो जाता है। इसका इलाज कितना महंगा है कि कोई हर कोई देखें, अगर आप हमारे क्लिनिक से कराएं, देखिए मैं तो आखान के साथ भी काम करता हूं, अगर हमारे क्लिनिक से कराएं तो हम इसे 1.5 लाख से 1.80 के दरमियान इसका ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कुछ एडवांस पेमेंट होती है जो कि इस कंपनी को जाती है, और उसके बाद फिर डेंटिस्ट आपको चार्ज करता है। दो ऑप्शन हैं, या आप वन वे पे कर दें, एक ही दफ़ा पे कर दें। अगर आप एक साथ पे करते हैं तो चार्जेस कम हो जाते हैं, कम हो जाता है। अदरवाइज आपको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन देते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन होता है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव चले आप अपने उसका बता दें क्लिनिक का कि हमारी देखिए, अगर आप इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर मंथली 5000 होता है। इनिशियल कुछ 60,000 की पेमेंट होती है। 5000 स्टूडेंट्स, उनको पॉकेट मनी आराम से 5000 की मिलती है। आप महीने में 5000 रुपये दे के अपना डेंटल का इलाज करवा सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन 8 महीने का होगा। तो ये मैं एक बता दूं, इस ट्रीटमेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि गारंटीड ट्रीटमेंट है। इसका रिजल्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम पहले ही पेशेंट को दिखा देते हैं, यानी कि आपका प्री ऑप पहले होगा, उसी वक्त हम आपको पोस्ट ऑप कंप्यूटर के थ्रू डिज़ाइन करके दिखा देंगे कि आपका रिजल्ट ऐसा होगा। पेशेंट एग्री करता है तो फिर होगा एग्जैक्टली तो फिर हम उनको ट्रेस मंगवा लेते हैं। अभी आपने बताइए तो फुल हो गया, एक केप हो गया। अगर किसी के सिर्फ आगे से उसको सिर्फ ये 2 दांत पीछे की तरफ या आगे की तरफ करवाने हैं, देखिए ये एक जरा टेक्निकल चीज़ है। अगर आप जब आगे के फ्रंट के 2 दांत सिर्फ पीछे करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको नीचे के दांत को भी अंदर करना होगा, ताकि वो जगह ऊपर और नीचे होगा। देखें ऐसे होता है ना, नहीं मतलब यूं तो नहीं हो सकता ना, जैसे यूं है ब्रेसेस फुल बना हुआ है, ये नहीं फुली बन कराएगा, ये 2 नहीं, ये आके फुली बन कराएगा। अच्छा करेगा ये फुली। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप कहती हैं नहीं मुझे ये पूरा नहीं बनवाना, मुझे सिर्फ 2 का ही करवाना है, तो फिर ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। फिर हम दूसरा ऑप्शन ये होता है कि फिर हम वीनियर्स की तरफ जाते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा दांत को आगे से तराशते के बाद उसके ऊपर जैसे खवातीन की नेल्स होती हैं नकली, जो बड़ी बड़ी नेल्स नहीं होती, इसी तरीके से 2 हम कैप लगा देते हैं या क्राउन कर देते हैं या वीनियर कर देते हैं, और वो उन 2 दांतों के ऊपर एक स्टक हो जाता है जाके, तो उससे दांत अलाइन हो जाते हैं। ओके, तो अली बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव बातें बताई, गाय बगाए फिर हम लोग लाज़मी आपको पता है इतनी अवेयरनेस आ गई है लोगों में, और साइंस कितनी तरक्की पे तरक्की करती जा रही है, लाजमी अब ये चीज़ भी एक न्यू आ गई ना, तो इसी तरह फिर किसी नई चीज़ के साथ फिर दोबारा आपको बुलाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, इतनी मुझे मैं चाहूँगी आप थोड़ा सोचिएगा ज़रूर, और नहीं तो मॉडलिंग की तरह सोचिएगा ज़रूर। लेकिन मुझे बहुत सुठी गाला छो, अगर तव्हां पाण खे सुठो रिप्रेज़ेंट कंदा आहियो न, तो अट्रैक्टिव लॻंदो त हिकिड़ी पर्सनैलिटी जीअं हींअर अली ॻाल्हि कई त छॾे ॾियोसि वेचारे खे, त वेचारे खे न छॾिजो बाबा, सज़ा बिल्कुलु ॾियणु घुरिजे, गुनाह हूंदो आहे तॾहिं त ख़बर पवंदी आहे। सो इहो करणु खपे, पर इंसान खे प्रेज़ेंटेबल बि नज़र अचणु खपे, सुहिणो सुठो बि लॻणु खपे। समझूं था नंढड़ी साई करे नए सरप्राइज़ सां वरी था अचूं तव्हांजी तरफ़। थैंक यू। गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। मुझे वो नओं सरप्राइज़, पर मूंखे हिकिड़ो वरी ॿियो सरप्राइज़ मिलियो। मूंखे साड़ लाइ बि माण्हू अची वेंदा आहिनि, पर उन बारे में पाण अॻियां ॿुधायांव थी। सो हिन वक़्तु त मूं वटि ॾाढी प्यारी क्यूट हिकिड़ी माना नाज़ुक नफ़ीस वांगुरु मूंखे नंढड़ी छो जो हलकड़ो फुलकड़ो कद ऐं उन में वरी उनजी जेको स्मार्टनेस ऐं ख़ूबसूरती, उन्हनि खे स्ट्रगल कंदे मूं काफ़ी अरसे खां ॾिठो आहे त उन्हनि ॾाढो पंहिंजो स्ट्रगल करे अॼु हिन जॻह ते हिन मंज़िल ताईं पहुतियूं आहिनि। ऐं इहो ईअं सम्झी वठो, अगरि तव्हां उर्दू मीडिया खे खणी वठो त उनजो अहिड़ो को चैनल कोन्हे जेको उनखे न सुञाणंदो हुजे। माशाल्लाह ॾाढो सुठो कमु कंदियूं आहिनि ऐं ॾाढियूं फेमस रियलिटी शोज़ में आई आहे, रोड शोज़ में आई आहे, होस्टिंग कई अथई, ऐं उन खां पोइ लाइव शोज़ कया अथई, एक्टिंग कई अथई, एक्टिंग में बि सिटकॉम टाइप प्रोग्राम्स में बि ॾाढो PTV सां सुठो लाॻापो अथनि। ऐं असां उन्हनि खे वेलकम था कयूं मान अलीना। अस्सलाम वालेकुम मान कहूँ कि अलीना, जो मर्जी कहें दिल से। आप हमारा मान ही हुए। गुड मॉर्निंग। इसमें कोई शक नहीं है कि अलीना वाकई साजो मान आ, ताज आ, छो जे सुठो कम करण, सिलेक्टिव कम करण बि हिकिड़ी पर्सनैलिटी जो हिस्सो हूंदो आहे। जीअं मुंहिंजो लाचो तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको डिजाइनर होना चाहिए, तो मैं कहती हूँ आप उनकी मॉडल होना चाहिए। बस
मुझे तो समझ ही नहीं आई, आपने इतनी तारीफ कर दी। नहीं बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लगी है। मैंने उनसे कहा अपना अली से, अली आपको डिजाइनर होना चाहिए, आप कितनी अच्छी ड्रेसिंग करते हैं। तो मैं उनको कहूँ आप अलीना को ही मॉडल लीजिएगा, अलीना बहुत ड्रेसिंग अच्छी लग रही है और बहुत क्यूट लग रही है, प्यारी सी। थैंक यू। आपको स्ट्रगल करते मैंने काफी टाइम से देखा आपने, क्योंकि इतना आसान नहीं है स्ट्रगल करना। मैंने इस फील्ड में ना से अपने आप को स्ट्रगल करते हुए देखा है। क्योंकि देखिए ना वही डिजर्व करते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वो अच्छे भी लगते हैं स्क्रीन पर। और इतने लोगों में आपको मनवाना और जम के खड़ा रहना बहुत बड़ी बात है, और मेन लोगों के बीच में। एग्जैक्टली हाँ, मेरा स्टार्ट ही कहते हैं ना कि फैसल कुरैशी एंड उनके ये बड़ी बात है असलम के सामने हुआ था, क्योंकि उनका एक प्ले आता था। मैंने सिटकॉम से स्टार्ट किया था। हाँ, सिटकॉम्स मैंने वो भी जिक्र किया कि सिटकॉम्स मेरा बहुत जो अच्छे था ना बड़ा एक फोटे रहा है कि मुझे कॉमेडी करने का बड़ा शौक रहा है। मैं वैसे भी नॉर्मली भी कॉमेडियन ही हूँ, एक किस्म की। मेरे फ्रेंड्स में मुझे यही कहते हैं कि यार तुम बहुत जॉली हो। तो मुझे मिले भी ऐसी प्रोजेक्ट्स जो कि बड़े कॉमिक थे, तो इसलिए शायद मुझे मज़ा आया। एंड देन मुझे होस्टिंग का भी था, तो मैंने कुछ शोज होस्टिंग के भी कंडक्ट किए। अच्छा, ये अलीना को कैसे शौक हुआ कि वही कि जैसे वो बात होती है यार तुम तो बड़ा अच्छा करती हो, तुम्हें तो ये होना चाहिए। जैसे मेरी यहाँ बैठने की भी वजह ये है कि आपको पुशअप होता है। हाँ। दोस्त कह रहे होते हैं, घर से कह रहे यार तुम बोलती तो बड़ा अच्छा। मुझे किसी ने पुश नहीं किया, शायद मैंने खुद ही को खुद पुश किया। हाँ, ऐसे भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मेरे तो किसी ने भी पुश नहीं किया, खानदान में भी कोई नहीं था। किसी ने कहा कि यार ये कौन है, बल्कि उल्टा मुझसे तो बात ही नहीं कोई करते थे। जब पता चला ना कि शी इज एन आर्टिस्ट या किसी ने इसने ड्रामा में काम करना शुरू कर दिया, ये तो फैमिली ने बाइकआउट कर दिया मुझसे। ये बड़ा मैंने कहा यार ये कट ऑफ और फिर जुड़ जाना। हाँ जी, उसके बाद जब मेरा थोड़ा वो ग्राफ ऊपर गया तो फिर सबने जुड़ना शुरू कर दिया। बल्कि अब जो मेरी कजिन्स हैं दे आर इनटू इट। आजकल तो आपको पता है डिजिटल मीडिया का कितना ज्यादा वो है, तो वो इतना आप करते हैं कि अब नहीं कोई कहता उनको कुछ। जब मेरी बारी थी तो सबने मुझे डंडा पकड़ के ना मेरे पीछे थे। मैंने कहा यही होता है हर खानदान में। आप देखें ना, जो भी निकल रहा है, एक निकल रहा है, दो निकल रहे हैं। हाँ, एक फर्स्ट वाले मैं आपको 10 years 8 years पहले की बात बता रही हूँ। तब से यू नो आई हैव बीन वर्किंग एंड अभी थोड़ा गैप आ गया बिकॉज। अच्छा, आप लाहौर से? यस, लाहौर से मैं यहाँ आई हूँ। फिर यहाँ पर आके मैंने अपने वहाँ से भी मैंने होस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन फिर यहाँ से जो बूस्ट मिलता है ना आपको, वो कराची से मिलता है, क्योंकि यहाँ चैनल्स हैं, ज्यादा चैनल्स हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा होता है, काम होता है। अच्छा, एक अम्मी आपकी एजुकेशन से ताल्लुक रखती थी कि लड़की पागल हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लगाओ दो थप्पड़, क्या दिमाग खराब है भाई, नाम बदनाम करोगे हमारे टीवी पे जाकर। अबे टीवी पे क्या है? तो वो मामा कहती तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम किससे कहाँ क्या सोच रही हो, मैं क्या करती हूँ, तुम क्या करने का सोच रही हो। बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि ये भी एक जॉब है, टीवी पे काम करना भी आसान नहीं है। हाँ, सबको फिर आप यू नो आपका मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन आपको मेकअप करके आपको कैमरे को फेस मास्क चढ़ा के चलना पड़ता है। एग्जैक्टली, दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग, लेकिन लोगों को लगता है कि इट्स वेरी इजी। देन ऊपर से 9 to 10 तक वी वर्क, आप लाइट्स में काम कर रहे हैं, फिर आप सारा दिन आप मेकअप में भी हैं, बहुत सारी और चीजें होती हैं। थक जाता है बंदा, लेकिन आपकी अपनी एक्टिविटी नहीं रहती, कोई खुद की, कोई खुद की जिंदगी नहीं रहती। स्पेशली अभी जो टाइम चेंज हुआ है ना बच्चों का, स्कूल का, यकीन करें मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड का भी ट्रांसफर हो गया है, तो हम इतना डिस्टर्ब हो गए। तो वाकई अपना मीडिया से ताल्लुक रखने वाली बंदी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और फिर ऊपर से आपकी एक मैरिड लाइफ भी, मैरिड लाइफ शो बड़ा मुश्किल होता है। सही। अच्छा, अम्मी से कितनी बॉन्डिंग थी? पापा की जब डेथ हुई थी तो फिर मामा के साथ बॉन्डिंग हुई थी, क्योंकि वैसे मैं एक सेपरेटेड चाइल्ड हूँ। मैं एक सेपरेटेड फैमिली की बच्ची हूँ, तो वो ये हुआ कि मैं कभी उन दोनों को साथ देखा ही नहीं था बचपन से, यू नो। तो ये हुआ कि पापा नहीं पाला था, मामा पापा वही थे, फादर मेरे। लेकिन फिर उन्होंने मेरे शौक को पूरा किया था। बेसिकली उंगली पकड़ के लेकर गए थे मुझे पहली दफ़ा अखबार जहाँ के यू नो शूट करवाया था उन्होंने मेरा फर्स्ट टाइम इन लाहौर। फिर उसके बाद जब पापा चले गए तो फिर मामा से मेरी बॉन्ड बढ़ी थी। फिर मामा भी नहीं रही, तो बस यही है, अब आई एम ऑल अलोन। अच्छा, आप मतलब कोई भाई बहन? नो सिबलिंग्स अब मैं जी। लेकिन आज अलीना उस जगह पे है कि अलीना मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स देखते, ये ख्वाहिश तो रहती है। लेकिन मामा ने मेरा काफी हद तक मेरी तरक्की देखी। लेकिन फिर वो एक आप कहते हो ना कि जब दोनों ही नहीं रहते फिर एक डिप्रेशन का फेज आता है, तो आई थिंक वो मुझ पे भी आया। बिल्कुल। तो वो उसने मुझे काफ़ी बैक लैग पे लगा दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका काम करने को दिल नहीं करता, वो कुछ करने को मन नहीं करता व्हेन यू आर इन एंजाइटी। और करना भी होता है कि क्योंकि जीना है, आगे चलना है, जिंदगी को बढ़ाना है, तो हर चीज को आपको फेस करते हुए चलना है। और कहते हैं ना कि सिर्फ मोहब्बत में डिप्रेशन में नहीं जाते, सच बता रही हूँ, डिप्रेशन के लिए और भी मत है, मोहब्बत के सिवा और भी मुश्किल है जमाने में गम है। तो वाकई सही बात है। हमारे यहाँ ये होता है कि अरे ये इसको कहीं कोई प्यार तो नहीं हो गया है, छोड़ के तो नहीं, लेकिन
लेकिन ये बहुत बड़ा ये भी फेज है, अगर आपके पेरेंट्स चले जाते हैं ना तो देयर इज अ पर्सन जो आपका हाथ थामता है, फिर वो भी डिप्रेशन में ले जाता है आपको, मतलब क्योंकि आप समझते हैं कि यही मेरा सब कुछ है, और वही भाग जाते। अब वही, आप तो बड़ी सच्ची बातें बोल रही हैं। तो यही होता है, एक्सपीरियंस बोलता है। हाँ, और एक्सपीरियंस ये है कि जिंदगी में देखिए उसके लिए हमें एक याद रखिएगा, जिससे मोहब्बत, हमने एक चीज एक बता दिया है कि जिससे आप मोहब्बत करते हो वो छोड़ के गया, छोड़ के जाने वालों में अच्छे दोस्त भी होते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। एंड देन फिर अगर आपको वो भी नहीं मिले तो आपकी सबसे सच्ची मोहब्बत पता क्या है? बस अल्लाह। और वहीं से जब आपका आपको काम ये समझ कामयाब आ जाए ना तो फिर आपकी बस, फिर जिंदगी पूरी है, क्योंकि फिर आपको ये समझ आ गई। और ये पता है टाइम से लर्निंग होती है। आप बोलो कि मुझे ये 10 साल पहले समझ आता, कभी नहीं आता, क्योंकि मुझे अब इस स्टेज पर ये पता चला है कि स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, एग्जैक्टली, इसमें उम्र लग जाती है। वो कहते हैं ना उम्र लगी आप अब उम्र का मकसद ये नहीं है कि हम 50 साल के, उम्र ये है कि बहुत अच्छी बात बता रही हूँ आपको अलीना। एक इसी तरह हम बैठे थे दोस्तों में, तो हम लोग बातें कर रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा आपकी एज क्या है? क्यों वो लड़की थी और मैंने कहने लगी मैं परेशान हो गई, अब इतने लोग बैठे। मैंने कहा क्यों, मुझे पहले ये बताएं। हाँ। कि आपका एक्सपीरियंस इतना है कि मुझे लगता है कि आप कम से कम 50 साल की होंगी। आज से मैं 10 साल पुरानी बात बता रही हूं। क्योंकि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं और उन्होंने बहुत जल्दी बहुत कुछ देखा होता है, असल में बात ये है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये फेज गुजर गया, क्या अब अलीना की कोई ऐसी दोस्त, कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा है कि जिसको के बहुत करीब हो, क्योंकि जरूरत होती है। अब सारा दिन आप कहते हैं ना आप दूसरों के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए कर रही हो, लेकिन आपको अपने लिए कोई और चाहिए होता है जिससे आप बातें करो, दिल की बातें, है ना? Oh yes, देयर इज अ फ्रेंड, आई हैव, मेरी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है मुझे फ्रेंड्स ने ही संभाला है। क्योंकि मैंने कहा ना, जब जो कोई अकेला होता है तो अल्लाह मियाँ कदम कदम पे आपको अच्छे लोगों से मिलाता है। Exactly. तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी इज अ बेस्टी ऑफ माइन। ऑब्वियसली जब कभी मेरा दिल चाहता है कि मुझे जाना वो चाहिए, शोल्डर देती है मुझे अपना, टू क्राई ऑन, तो ये सारी चीजें वो करती है। एंड वो कभी मेरी बड़ी बहन बन जाती है, कभी बड़ी सिस्टर बन जाती है, कभी मतलब माँ बन जाती है, कभी एग्जैक्टली ये चीज़ तो वो ये है। लेकिन बाकी मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैंने भी सर्कल कम कर दिया, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझे समझते हैं। एंड I'm happy. बस यही होता है, और अच्छा हैप्पी करना भी चाहिए, करना पड़ता है। क्योंकि बहुत एक अच्छा जुमला है कि रोके भी जिंदगी गुजारनी, हंस के भी गुजारनी। मेरा ये होता है कि हंस के गुजारो, एग्जैक्टली, मौका ना दो किसी को। हाँ बिल्कुल, बोलने का, बात करने का, यही फंडा है। हाँ, यही फंडा है, तभी आप सही से जिंदगी गुजार सकते यही हैं। फंडा है, और यही स्मार्टनेस का भी फंडा है। क्योंकि मैंने जैसा देखा है, आप अपने आप को अपने मेंटेन करते हैं ना। यस टोटली। आई डू योगा, मैं फिटनेस फ्रीक हूँ बेसिकली। मैं अपने आप को बहुत घंटा डेट देती हूँ। हाँ एग्जैक्टली, ये पता है, इससे आपकी बहुत सारी चीजें जो है ना, बीमारियां, डिजीजेस और फिर मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और वो टेंशन यूं बह जाते हैं पानी के साथ। तो हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह ही होती है, लेकिन हम दोनों के मुकाबले चल रहे थे, हम खाते पीते भी बहुत है। हमारी मुझे जेलस करने वाली मेरी आपदा, अस्सलाम वालेकुम आपदा। वालेकुम अस्सलाम, की आए हो? ठीक आए हो? जबरदस्त, बस देख देख के जलती रहती हूँ, इतनी अच्छी तैयार हो क्या। तो आप खाती क्यों नहीं हो? अच्छा, मैंने कहा कह रहे देख के ओ थोड़ी हेल्दी जेलसी होनी चाहिए यार अनीना, ना हो तो मजा नहीं है लाइफ। हेल्दी फ्लर्टिंग एंड हेल्दी जेलसी, ओह माय गॉड, ये सिर्फ कहती हैं और ये इनका अंदाज़े मोहब्बत है। आए क्या कैसे बचा के जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। आपके शो पे मैं आती रहूंगी। आए गुड, आए गुड, हाय गुड 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 गुड, जबरदस्त। इसी तरह होना चाहिए। कहते हैं ना कि दुआ के लिए किसी को कहना ना पड़े, हाथ वो खुद उठा दे। तो वो वाली बात है, काम ऐसा करो कि खुद आए मेरे ड्राइंग रूम में। भाई क्या ही बात है, क्या बात है, वाह सायरा वाह, क्या बात है। ऐसा भी होता है हमारे पास। सही बात है, मैं खुद को कभी भी बहुत दफा खुद पैट करती हूँ। अच्छा, ये आपदा अॼु छा था ॿुधायो? अॼु लोबिया जी चाट थी ठहे। ऐं हे जेके लोबिया आहिनि न, थोड़ा डिफरेंट लोबिया आहिनि ऐं इलाही वॾा वारा आहिनि। मां सुपर मार्केट वई हुयमि त मूंखे नज़र आया, त मां चयो चलो ट्राई करे ॾिसणु खपनि। ऐं नॉर्मल लोबिया वांगुरु ई मां इन्हनि खे भुॼाए रखियो आहे। उनखां पोइ थोरो मिठी सोडा, हिकिड़ो चुटकी ऐड करे इनखे बॉइल कयो आहे। इन में मां ऐड कंदमि हे हमेशा वांगुरु मुंहिंजूं चटड़ियूं ऐं धोरो, इहो मां हिन में शामिल कंदमि। पानी आ रहा है चटनी देख देख के। अच्छा, वैसे आप लोग रेजिस्ट कैसे करते हैं? ये बनाती तो हैं, लेकिन रेजिस्ट कैसे करते हैं? रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, आते हैं, खत्म होता है। बिल्कुल खत्म होने दो, देख लोगी आप, देख लोगी, प्यालियां प्यालियां सबकी होंगी। सबसे पहले होस्ट की होगी, मेरा साइड पे निकाल के रख दो, मैं खाऊंगी। बड़ा पता है, इतना फ्रेंडली माहौल है, मैं यूँ लगता है हम घर में बैठे हुए हों। अच्छा, सब खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ जो छीना झपटी होते हैं, मेरा हिस्सा रखना है। देखो मैं जा रही हूँ यहाँ, ये मेकअप उतार के आ रही हूँ, तब तक मेरा हिस्सा होना है। वो कहिए मेरा हिस्सा, वो कहिए मेरा हिस्सा।
बड़ा मजा आ रहा होता है। और अगर कोई नहीं खा सकता उनकी तो मेरा हिस्सा दे दो, मैं लेके जा रही हूँ, घर जा रहे हैं डॉगी बैग, डॉगी बनाएंगे। सही है, बहुत मजा आ रहा होता है, बहुत अच्छा भी लग रहा होता है। पता है अब अभी देखेंगी ना तो आप कहेंगी कि नहीं मुझे वहां भी अब बैठना है हर बार। कहाँ जाके बैठना? मतलब प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमारी जो बॉन्डिंग देखेंगी, अच्छा उसके बाद आप गपशप वाला भी होता है, का माहौल होता है। मुझे लगता है एक नया प्रोग्राम हमारे रूम के अंदर शुरू। ऑब्वियसली आप नेक्स्ट डे का प्लान करते होगे। हाँ, उससे ज्यादा तो हमारा अपनी बातें चल रही होती है, बड़ा प्यार हो रहा होता है। सो अच्छा ये सारी मिक्सिंग थी वही ना, मैं दही पई जी वही छोला है कारा छोला है ना है लोबिया है थोड़ा लोबिया, हाँ सॉरी लोबिया वा थोड़ो मां हिन में ऐड थी कयां चाट जो मसालो। ओके ऐं हिन में असां ऐड कंदासीं थोड़ो लूण। ओके अच्छा हे मां कटिंग करे रखिया है, सिंधी सिखा दें आप यार। गुड, ये जो समझ लूण तो आ गया समझ मुझे, लूण चून बस इनके बाने सा सदी नाजी सिंधी से खारी नाजी छोकरी के बिल्कुल। थोड़ा हिन में ऐड था क्यों टोमेटो। ओहो टोमेटो ऐड। अच्छा सिंधी में भी इंग्लिश का अच्छा है फंडा, जैसे हम उर्दू में इंग्लिश मिलाते हैं। फंडा कह दिया ना, ये फंडे चलते रहेंगे। अंडे का फंडा कुछ अंडे का बनाती हैं आप? आई लव एग्स। बिल्कुल अगर मुझे पता होता आज हम अंडे का ही कुछ बना लेते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम अलीना होंदी ना नालो पढ़ंदासी ना एकदम आबदा अलीना पीछे अंडाण बिल्कुल। हाँ अलीना ला ना वाह जो होंदी जेकी डाइट जेकी कला जेको पे बुधाई ना अरीज तो वा करे सकी छो में अंडा घणा आहिनि। अच्छा अब हिन में धाणा विधाइन, असां हिन में धाणा भी विधाइन। असांजी मासी भी अच्छी अदी मासी रेसिपी तेरी काली वे काले फुलावा रेडे मेरे रेडे फूल सोने फुलावाली। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। थैंक यू। इधर प्यार तारीफ मैंने की है, देखिए मुझे थैंक यू मुझे कहना था। मैंने उधर इसलिए लुक दिया कि लोग जलते हैं ना हमसे, हमारी पर्सनालिटी से, और मुझे जिनकी पर्सनालिटी होती है उन्हें से जला जाता है। मुझे आप जैसा बनना है जानू। सीरियसली? हाँ बिल्कुल जानू? मैं यही चाह रही हूँ। देखो मैं यही चाह रही हूँ। जानू कहाँ है? ये वैसे नकली है लेकिन ये क्या करें, ये लें आपका जानू आपको दे रहा है, प्लीज हैव इट। शादी कौन दी करनी माई तई ले आज से पहले शायद ना मिला और आज के बाद ना मिले, कभी किसी ने नहीं लिया मुझे। इतनी प्यारी लड़की अब तुमसे कहेगी रिश्ता ढूंढना। खूबसूरत वाह कोने कौन दस कसम सा कॾहिं कुछ नतीजा मुके तू बर्दाश्त न कजा। अलीना कोई हो माशाल्लाह जिसकी कोई बीवी मर चुकी हो, बच्चे छोटे छोटे हो, कोई ऐसा वांदा सांदा हो, ठीक है एग्री है। मेरे लिए ऐसे ही रिश्ते ढूंढती है कि जिसकी बीवी मर गई हो, 10 बच्चे हो, मैं संभालूं, मैं उसके घर का काम। नेकी का काम है, नेकी का काम है। नेकियां बहुत की हैं, इनको संभालना कोई कम बात है। मुझे तो ऐसे लगता है मैं किसी नेकी का काम करेंगी, नेकी का काम कर रही हूँ। बहुत दुआएं मिलेंगी आपको संभालना होता है, इनको संभालना होता है। और अपनी एक वो हमारी योगा वाली सायमा सिमार्ट नाम है उसका। हाँ सायमा सिमार्ट, इनको सबको संभालना पड़ता है। पर आज तक इसको नहीं संभाल सकी। आप डाइट करती हैं? नहीं नॉट एट ऑल, सब खाती हूँ, मीठा तो बहुत खाती हूँ, कोका कोला बहुत पीती हूँ। अच्छा बहुत सारी लड़कियां जो है ना सिर्फ सलाद खाती है, मैंने समझा आप तो नो आई ईट एवरीथिंग। आप तुम सलाद भी नहीं खाती होगी मुझे लग रहा है। मैं सिर्फ सैलेड ही नहीं खाती, और बताएं सब खाती हूँ वैसे, सैलेड नहीं खाती बाकी सब खाती हूँ। कितनी खूबसूरत कितनी स्मार्ट। या अल्लाह मेरा क्या होगा। योगा कर, योगा तो करती हूँ पर मेरे से होता नहीं योगा। देखो फिर कैसे करती हैं आप, सोकर करती हैं ख्वाब में? नहीं मैंने बहुत सारा योगा कर लिया है, मैंने स्टार्ट किए, थक गई मैं। पर मैं कहती हूँ कि मैं योगा करूँ गानों पे। गानों पे योगा नहीं होता है, डांस होता है। थोड़ा सा फर्क है ना, थोड़ा सा जैसे आप में और मेरे में थोड़ा सा ही फर्क है, ऐसे वाला फर्क। ये फूल मेरी जान, काश ये तो मैं ले जाऊंगी इधर, छोड़ूंगी नहीं ये फूल। काश ये असली होता, मुझे पता लगा। मथे जे गुलदस्ते ते हणी छ कन्न में हणी। हां इधर हा ब्यूटीफुल। ऐं हाणे तू योगा बुधाए ऐं गाने सा योगा कीअं कंदी है ॾेखार। वाह वाह गुलदस्ता वाह। नीक फुल मोतीअ दा, ये मोतियों से कम नहीं है। अॼु हूअ पंहिंजो पूरो कहर करे पहुती वञे नहीं, उनखे ख़बर ई कोन्हे त उहो पैसा करे छा पई। उनखे ख़बर ही न आहे त थोड़ी देर खां पोइ अंदरां पत्थर निकरण शुरू थी वेंदा। ये तो नीचे गिरी जा रहा है। उन बेचारी खे ख़बर कोन्हे। अलीना हिकिड़ो त सिंधी कोन पई सम्झे। अलीना ॾिस बेचारीअ खे कुछ नहीं समझ आ रहा। अलीना चो प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हाँ तो सिंधी में चो ॾाढो सुठो आहे।
कैसी लगूंगी अजीब सी? बहुत अच्छी प्यारी लगेंगी, प्यारी डाढो प्रोग्राम डाढो सुठो दादो सुठो। अरे क्या जबरदस्त। अब छोकरी स्क्रीन शुरू करेगी दी दाम ऐसे भी बोलो मुखे मजो आयो, है ना? मजा तो आया ना इसमें, मजा तो बहुत आ गया। पैसा वसूल हाँ पैसा वसूल, खास तौर पे इनके एंट्री का तो मजा awesome। अब ना जलूं तो क्या करूं? छोड़े जलने दें, कोई बात नहीं। हाँ आबदा जी इतना मुझे भी मिर्च वर्च दे उछलाइयां वो कह रही हैं कि वो मिर्चें लेके और उसके ऊपर से थोड़ा सा वार के कोई नजर ना लग जाए, तो ये तो अच्छी चीज है ना, मिर्चें वारनी चाहिए। हाँ मैं कह रही हूँ ऐसे करके सारी इसकी नजर उतारो। पता चल रहा है आपको यूं कि कितना जलती है मेरे से, कि इसकी आंखों में मिर्चें डाल दो। हाँ गलत बात है, वेरी बैड सायरा जी, वेरी बैड। कितनी गलत बात है। हाय मेरा जीना आराम कर दिया प्रोग्राम। सायरा जी अभी तो कुछ नहीं कह रही ना वो, अभी तो कुछ नहीं कह रही। मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी इसके लिए, मैं आपको क्या बताऊं। क्या कुर्बानी दी आपने? क्योंकि जवानी में मुख्तार साहब मुझे खत लिखते थे, फिर बाद में मुझे पता लगा कि ये उनको पसंद करती हैं। मुख्तार साहब कौन है? इनके वो। अच्छा अगर ये ना होती तो आज मेरे वो होते। रियली? आप के बारे में बात करिए। हाँ जी, आप भी ना ऐसी बातें नहीं बोलते होते, बुरी बात है ऐसा, फिर वो बुराई बनाएंगी ना। जब दिल जलाती है अब जिसके देखे बोलना पड़ता है। तो सभी के हबी के लिए यही जुमला कहती है, मैं क्या करूं? कितनी गलत बात है, फिर तो बुरी बात। जब मेरा दिल, आपने सुना नहीं, दिल जले कुछ बोलना पड़ता है जब मेरा दिल जलता है। अच्छा तब अलबला गानो बुधाई वंज माई छड़ मुझी जान, मुझे प्रोग्राम करने दे। चलिए सैलेड इनको भी खाकर जाने दें, क्या हो गया? आज क्या बनाया है? अब सैलेड बना रही है। कलेजा मेरा। अजिता आपदा भी प्यारी थी लगे, ॾाढी प्यारी थी लगे ना। अज मेकअप ॾाढो सुठो थियल अथसि, साइज मेकअप तमामु प्यारी थी लगे। स्मोकी टाइप ना। मूंखे थोरो हिन मेकअप मां तारीफ़ करण ॾे। सच्ची ॻाल्हि थी कयां। हाँ आपको ये भी समझ में नहीं आया, मैंने कहा थोड़ा सा मुझे इसमें काम है, आज तारीफ करने दे। हमेशा तारीफ करती हूँ, आज वैसे भी प्यारी है। अच्छा आपको, आपका इनके साथ काम है? थोड़ा सा काम तभी आप तारीफ करें। हाँ तारीफ तो वैसे भी करती हूँ। देख लो इतनी मतलबी हैं। लग पता मतलब ही आप दे इधर वापस फूल वापस रख रही हूँ मैं। I don't like मतलब एडी बेइज्जती है वो। फूल तो मुझे चला गया वहाँ पर जहाँ तो ये मुझे जाते जाते रखना था। फूल तो ये कभी भी मैं ना दे सकती हूँ यहाँ। मासी गुना एडी बेइज्जती का फोटो हमारे भाई के रुला सजा का मत हो जाए आन मुझे असल दुश्मन। तू आओ जाती जर सैरो न गा को दुख जो गानो गाई दी निकरी वन पनी इज्जत बचा। घर जे भातन मां लगन गया ही कारो वगो यारो मुके इश्क परायो बिगाल ना अज तुझो रस्तो दी कटिया पाण संभाल जा। कह आज रास्ता काट रही हूँ यानी कि बिल्ली हूँ। कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, काली बिल्ली का मसला होता है। हाँ नहीं मुझे काली का भी टेंशन नहीं होता। कलरफुल थी। हाँ मैं ऐसे ही लाइफ गुजारती हूँ। ये मिथ्स हैं, पता है, ये भी मिथ्स होते हैं ना? हाँ मिथ्स होता है तो कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक सो। नहीं सोच के ऊपर है। आप सोच रखो तो कुछ भी बुरा हो जाए, सोच अच्छी रखो तो सब कुछ पॉजिटिव होता है। जिंदगी में ना याद रखिएगा अलीना, मेरे ख्याल से आपने भी एक ऐसा वक्त देखा है कि अप एंड डाउन्स ना हो। मैंने बहुत टफ है ना, उसके बाद जिंदगी का मजा नहीं वरना नहीं आता। खुशी जब तक दुख से गुजर के जब आप खुशी आपको मिलती है ना, उसका फिर अपना पता चाम है। यही मैं कह रही थी कि मुझे जो 10 साल पहले वाली में थी अब मैं वो हुई नहीं, क्योंकि मैंने 10 साल में कुछ ऐसी शेयरिंग करना चाहें कि हमारी आज की जो जनरेशन या यूं कहीं जो आती है, क्योंकि आज फिर भी इतनी आराम से आ जाती है, सोशल मीडिया का इतना खतरनाक दौर है। देखें उनको टाइम से पता चलेगा, अभी उनको नहीं समझ आ रही। लेकिन फिर भी उनको फिर भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। जितना स्ट्रगल जिस दौर में आप आई, आज से 10 साल पहले भी बहुत स्ट्रगल था, 20 से बहुत ही ज्यादा था, लेकिन 10 साल पहले भी था। लेकिन जो इस वक्त आ रही है ना चंद सालों में, वो तो आपने पता है घर बैठ के लर्निंग है ना, वो तो समझे। उनको डायरेक्ट लीड रोल्स मिल रहे हैं, वहीं से अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वहीं से कांटेक्ट हो रहा है, वहीं से वो अपना जो कोई अपना प्रोफाइल हाई रखते हुए आ रही है कि हम तो बिल्कुल ऐसा ही है। उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उसके बाद जाकर वो एग्जैक्टली जब वो स्टेट पे पहुंचते हैं तो उनके लिए जो बड़े हमारे जो हम जिनकी रिस्पेक्ट करते थे, लेजेंडरी स्टार्स जो होते हैं, एक्टर्स होते हैं जिन्होंने 20-20 साल दिए, उनके आगे वो कहते हैं कि चाहे 10 दिन की आई हुई लड़की वो कहती है सॉरी हम हैं कुछ। अच्छा यानी वही बात होता है, आप इतना लर्न हम कर तो रहे हो बहुत रिस्पेक्ट और करते एक मेरे जैसा आ जाए
कि भाई आया भी टपक के और मुझे खास मिल रहा है, और आप जो इतना स्ट्रगल करिए और मेरी एक्टिंग भी अच्छी ना हो और एक्टिंग भी अलीना की अच्छी हो, उस वक्त ऐसा कोई दो रहा तो मैं छोड़ देती हूँ। इन्हीं को ही तो उठाते हैं लोग, मतलब आपको पता है इन्हीं के साथ ही तो करते हैं, बल्कि आप उस सेट पे ना और आप दूसरा इंसान जो है वो आपको ज्यादा तरजीह दे रहा है, तो वो बेचारा परेशान ही होगा ना कि 10 साल से हम एड़ियां रगड़ रहे हैं और ये आते ही एक गिरवन बन गए। हाँ। क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे प्लेटफॉर्म से आए हैं ना, क्योंकि उन्होंने घर से बैठकर इतना सब कर लिया, एंड देन मेकअप एंड देन आपकी ये जो मतलब आप व्हाट नॉट ऑन डिजिटल मीडिया, यार आप डिजिटल मीडिया देखें तो लक का लाजमी होना है। हाँ, ये भी है। वरना इतना पर्चियां सोर्स होने के बावजूद भी लक काम नहीं करता तो कुछ नहीं होता। दूसरा ये कि पर्ची बहुत जरूरी है, पर्ची सारी जिंदगी। देखिए पर्ची सिर्फ ये नहीं है कि आप टैलेंट को खड़ा करो, पर्ची ये है कि आप वो जगह पहुंच जाओ, क्योंकि पहुंचने के लिए भी आसान नहीं है और स्पेशली पीटीवी पे आना आसान नहीं है। हाँ। आज तक भी मैं बड़ी लकी हूँ, आई एम वेरी लकी कि मैंने 2-3 शोज यहाँ से किए हैं और कुछ टेलीफिल्म्स और प्लेज किए हैं, आई एम वेरी लकी। लेकिन जो आजकल की ये जो डिजिटल आप कह रहे हो लड़कियां हैं जो आई हैं, ये जो नए लोग आए, मैंने अभी इतना ड्रामा देखती नहीं हूँ, मुझे पता है नहीं, क्योंकि आपकी मसरूफियत ज्यादा है। मेरी मसरूफियत भी ज्यादा है, एंड आई डोंट लाइक वॉचिंग ड्रामाज पाकिस्तानी खास तौर पे, बिकॉज आप जब देखते हो ना तो आपकी वो जो डिफरेंट ये है कि वो इंडिया को कॉपी करेंगे या वो किसी ना किसी बाहर की चीज को कॉपी करके। लेकिन पीटीवी का अपना मयार था कि पीटीवी की ड्रामा अच्छा था, थोड़ी शर्मो हया तो थी। अभी तो आप समझ रहे हो, मैं वैसी क्रिटिक्स देखती हूँ ना, या मैं कोई यूट्यूबर को सुन लेती हूँ तो वही इतनी बुरी बातें बोल रहे होते हैं। पीटीवी में वो सारी चीजें मौजूद है। सो थैंक यू सो मच, टाइम का पता ही नहीं चला, इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन वही सेगमेंट, हाँ देखिए सेगमेंट सिस्टम होता है ना, नहीं रियली मुझे भी इतना मजा आ रहा है आपके साथ, लेकिन वही वाली बात कि लेकिन अब हो गया, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा एज अ होस्ट, अपनी गेस्ट के साथ मुझे अच्छा लगा। तो मेरा दिल चाहेगा मैं नेक्स्ट टाइम भी थोड़ा गैप देके जरूर आपसे बुलाऊं, क्योंकि बहुत खट्टी मीठी बातें करेंगे, गॉसिप्स करेंगे, बड़ा मजा आएगा। गॉसिप्स भी जरूरी है, बड़ा मजा आता है, लेकिन हम गॉसिप्स ही वैसे करने लगे थे, लेकिन ऑब्वियसली पॉजिटिविटी में, लेकिन टाइम खत्म हो गया। गॉसिप मुझे भी कभी शौक होता है कि गॉसिप करूं, लेकिन कैसे नहीं, लेकिन पॉजिटिव गॉसिप करनी चाहिए जो आपको हेल्दी करे आपकी लाइफ को। तो जरूर थैंक यू सो मच अलीना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। आई थैंक यू आबदा मुखे साणला आज मुझे इस्तकारो को पाया ये बन गए ना, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी इसका डबाबल तो करते हैं। सो नए सुभाण वडे सुठे सरप्राइज सा, शायद ता का खतरनाक सरप्राइज सा मिलूं, ठीक है, पर नॉर्मल सा मिली सकुदा। वेहंदासी, सोचींदासी, समझंदासी, चना खाईंदासी, ये लोबिया खाईंदासी, ऐं पोइ सोचींदे छा कया टक टक अलीना बि असां सां गॾु आहे त आइडिया अलीना खां वठनि, अलीना कुझु कयूं गड़बड़ त पोइ अलीना बि चवंदी पोइ इहो सभु कुझु करे सवाइ नए तरीक़े सां ईंदासीं, कोशिशि करे चेंज हूंदो सभु कुझु। सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा, वण पोखींदा पंहिंजे गार्डननि में ऐं ॿारनि जी तरबियत ते प्लीज़ तवजो ॾियो। जीअं अॼु बि ॾिठा नंढड़ी आई केॾी ज़बरदस्त हुई ऐमन, त ईअं कम सपोर्ट कयो, पंहिंजे ॿारनि खे टाइम ॾियो, भई जूं बि कढूं, मज़ो ईंदा। सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।